होती है, फर्क पड़ जाता है उसमें, ठीक है। तो कोई भी और रेपिटेटिव काम जो है वो उसको ना करने दे, अपने एनवायरनमेंट के अंदर इस तरह से छोटे छोटे स्पैन्स में उसके साथ काम करें। दिस ओवरऑल हेल्प्स। शेयर करना चाहती हूँ सबसे पहले मेरे क्वेश्चन करती हूँ सर। अभी जो मेरा इशू आ रहा है हम समथिंग अप्रोप्रिएट लाफर का और उसमें मुझे उसकी लॉस प्रेस ज़्यादा कर दें, वो मैंने आपसे शेयर भी किया था। बाकी ओवरऑल जर्नी मेरी जो भी है मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी अगर आपको टाइम हुआ और मैंने आप स्टार्ट किया के बाद में मैं तो बेस्ट पेरेंट्स भी हैं आप यहाँ मैं बिल्कुल आना चाहती हूँ। जनरलाइजेशन का और इसका मेरा जो मैंने आपसे शेयर भी किया था कि लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना, वो वाले आई नो वर्किंग कैसे वो लोग समझ आती मेन जो मुझे समझ नहीं आ रही उसमें लाफ्टर इनअप्रोप्रिएट वो मुझे नहीं समझ आ रहा था। आप थोड़ी सी शेयर कर दें जो आपने आज मैं चाय पी लूँगा इस स्टोरी काफ़ी लंबी है और मैं शेयर करना चाहती हूँ ये चीज़ सबके साथ। अगस्त 2020 में मैंने ज्वाइन किया था इसके 1 मंथ बैक से पहले मुझे डायग्नोज हुआ था मेरे बेटे को इसको ऑटिज़म। बड़ा मैं बहुत डिप्रेस थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी और बस अल्लाह का बहुत करम था कि मैं यहाँ आ गई। मैं स्टार्टिंग से यहीं आई थी पहली दफ़ा और बस मैं सर की बातों से बहुत इम्प्रेस हो गई थी, बहुत ज़्यादा। तो लेकिन मेरा स्टार्टिंग का फेज बहुत डिसअपॉइंटिंग था। ये सर आपसे शेयर करेंगे कि मेरा बेटा कितने महीनों तक ना उसकी टेंशन थी, बोलना उसकी स्टिलिंग इतनी ज़्यादा थी कि सलाम ही वो सारा दिन करता रहता था, उसका सलाम ही खत्म नहीं होता था। मेरे साथ वो किसी तरीके से टैकल नहीं हो रहा था। सर मैं तो वर्ड्स में बयान नहीं कर सकती कि सर ने मेरी क्या करती। तो इवन मेरे घर तक आए सर, मेरे घर आके उसको ड्रिल्स कराई है, सब कुछ किया, खैर वो नहीं हो रहा था। फिर उसका टाइम हमने इतना बढ़ा दिया कि वो रात 9 बजे तक सर के घर में होता था, नहीं हो रहा था। तकरीबन आई थिंक 6 मंथ्स इसी तरह गुजर गए, कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं थी। लेकिन सर मुझे बस एक ही बात कहते हैं, आप वो ना होगा ये ठीक होगा। बस अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिलीव बहुत था इस चीज़ में कि बस ऐसे ही नज़र आ। हालांकि मुझे कोई सपोर्ट नहीं थी, फैमिली की तरफ से मुझे कोई सपोर्ट नहीं था। और हर कोई कहता था नहीं इसकी स्पीच नहीं है, आप स्पीच पे काम करें, इसकी स्पीच नहीं। मेरी फैमिली में डॉक्टर्स बहुत हैं, तो ना पता होना भी बुरी चीज़ होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा पता होना भी बहुत बुरी चीज़ होती है। तो हर कोई कहे मेडिसिन दे दें, ये कर दें, वो कर दें। मैं इतना स्टैंड लेने वालों में से नहीं थी कभी भी, लेकिन मैंने इस चीज़ में बहुत स्टैंड लिया और मैंने इसको कंटिन्यू किया। और फिर मैंने आखिरकार तला को सर के पास भेज दिया फॉर गुड 3-4 मंथ्स। सर के पास रहा, उसमें माशाल्लाह वो गड़बड़ हो गया, उसके टेंशन इम्प्रूव हो गई, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर गया, मेरी सोच से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर गया। उसके बाद वो घर वापस आया, वो मेरे साथ फिर वैसे ही था। मैं रोजाना सर को एक मैसेज लिखती हूँ, मेरी तरफ से एक इंतहाई डिप्रेसिंग मैसेज सर को जाते थे, सर ये तो मेरे साथ वैसे ही है। मुझे आज भी याद है, घर वापस आया था तो 3-4 महीने इसने सर के पास फीडर नहीं किया, दूध नहीं पिया। ये वापस आया रात को तो इसने मुझे कहा दूध। तो मैं रात के 12 बजे का टाइम था, मैंने सर को कॉल किया, मैंने कहा सर ये तो मुझे दूध मांग रहा। सर कहते हैं आप बिलीव करें हमने 4 महीने से दूध नहीं दिया। मैंने कहा फिर मुझे तो क्योंकि वो आदत रेपिटेटिव था तो उसको पता था कि भैया मुझे दूध मिलेगा। सर ने कहा आपको पूरी रात भी जागना पड़ेगा, आपको उसको दूध नहीं देना। मुझे याद है मैं 2 घंटे उसको लेके रोता रहा, चीखता रहा, वो बाइट करता था। वो उसके रेपिटेटिव बिहेवियर स्टिल अभी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतने ज़्यादा थे कि मेरी तो समझ से बाहर थी कि वो मैं उसको कैसे कंट्रोल करूँ, या मैं उसको कैसे, या मैं अपनी कंप्लाइंस कैसे बिल्ड करूँ उसके साथ।
नहीं, फिर नहीं कुछ भी नहीं हुआ। खैर वो जुडो वाला फैक्टर तो ठीक हो गया। उस रात के बाद से फिर उसने मुझसे नहीं मांगा, लेकिन मेरी कंप्लाइंस नहीं बन रही थी उसके साथ। मैं आती थी यहाँ, कभी सर फिर मेरे घर भी आते थे, मैं इवन सर के घर जाती थी। बहुत मतलब मैं कह रही हूँ आपको, मैं वर्ड्स में भी बयान कर सकती कि सर ने क्या किया मेरे लिए। खैर वो हुआ फिर उसकी शाउटिंग, फिर जो बिल्कुल आखिरी हद वो ये थी कि वो हर बात पे, फॉर एग्जांपल मैं उसको कहती थी वॉशरूम जाना है तो उस पर शाउट करना स्टार्ट कर देता। इतनी शाउटिंग। एक दिन इसी तरह मैंने सर को कॉल किया, मैंने कहा मुझसे नहीं टैकल हो रहा, मैं भेज रही हूँ इसको आपके पास। सर ने कहा आप कोशिश करें, नहीं होता तो ले आए। खैर वो फिर कुछ ना कुछ करके हो गया। बहुत बहुत मुश्किल जर्नी थी। उसके बाद उसकी कंप्लाइंस किसी तरीके से मेरे साथ बने ही ना। फिर आखिरकार सर ने, मैं हॉस्टल जाके सर के साथ रही। 3 महीने मैं सर के घर में रही हूँ और सर ने, मैम ने स्पेशली, सर की फैमिली मेम्बर्स में से हर बंदे ने इतना ज़्यादा मेरे साथ कोऑपरेट किया। और उसके बाद ये हुआ कि 3 महीने बाद मैं बड़ी डरी हुई थी कि अब ये 3 महीने तो मैंने गुजार लिए, इसके बाद भी घर आके मेरे साथ वैसा ना हुआ, लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आना स्टार्ट हुई। उसी दौरान सर ने सजेस्ट किया कि इसको मेन स्ट्रीम में डालें। और तला उन्हीं 2 बच्चों में से एक बच्चा है जिसको अब मेन स्ट्रीम से निकाल दिया वापस, क्योंकि वो वहाँ नहीं चल सका फिलहाल, बिकॉज ऑफ सम इशूज़। वहाँ पे वो लोग भी इस तरीके से टैकल नहीं करते, तो अभी यहाँ पे। लेकिन अब मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह करीब निकल आएगा इस चीज़ से। स्टिल ही इज़ वेरी रेपिटेटिव, लेकिन उसकी जो चीज़ें इम्प्रूव हो गई हैं ना, उसकी हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल हो गई है, उसकी कंप्लाइंस मेरे साथ बन गई है। आप यकीन करें कि अगर मैं उसको सिर्फ ये कह दूँ तलहा उठो तो उसमें भी शाउट करते, वो थोड़ा शाउट नहीं होता था। वो इस किस्म की शाउटिंग है तो सर आपको बताएंगे। और जितनी उसने सर को उसने जितनी बाइट्स की हैं, उसने बस क्या नहीं किया। इसका जो सर कह रहे थे ना अपॉर्चुनिटी रोकने वाली, वो सेल्फ फिटिंग करता था, अपने आप को मारता था। मुझे याद है सर ने पाइप्स काट के बना के और उसके यहाँ पे गले में बांध दिए थे। सारी टीचर्स स्कूल में बहुत उदास होती थी कि ये बेचारे को क्या कर दिए, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट हो गया था क्योंकि वो फिजिकली वर्बली कंट्रोल नहीं हो सकता। तो फिर हम उसको काट के वो करते थे, पहनाते थे। और फिर कुछ अर्से बाद फिर तो वो सर के पास चले गए थे। सर के इन्वायरमेंट में ही वॉज फाइन, लेकिन मेरे पास किसी तरीके से कंट्रोल नहीं होता। तो अब आज 1.5 साल हो गया मुझे। 1.5 साल के बाद माशाल्लाह वो इनिशिएट करता है, उसने बोलना स्टार्ट कर दिया है। बोलता तो पहले से था जब से सर के घर से आया था, लेकिन अब वो इनिशिएट करता है। इतना हो गया कि सर ने मुझे खुद कहा कि आप उसको मेन स्ट्रीम में भेजें, मतलब उन्होंने समझा कि वो इतना था। तो चलो आज नहीं तो 4-5 महीने बाद से इंशाल्लाह। लेकिन कंसिस्टेंट रहना। इस दौरान में मैंने उसको छुट्टियाँ नहीं करवाई, बहुत कम। अभी भी जब वो छुट्टियाँ करके पिशावर जाता है वापस आता है तो मुझे पता चलता है कि वो छुट्टी करके आया है। तनहा भी 4.4। लेकिन कंसिस्टेंसी इज़ द की। और लोग आपको बहुत बातें करेंगे, उसको मेडिसिन दें और इसको ये करें, इसको फलानी चीज़ करें। सर पे मैंने ब्लाइंड ट्रस्ट किया। सर ने जो कहा है मैंने वो किया, जिस तरह कहा है मैंने वो किया। तो बस मैं तो सर का जितना शुक्र अदा करूँ कम है और अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है, क्योंकि सारी एफर्ट सर की और उनकी फैमिली की थी और उनकी पूरी टीम थी। थैंक यू सो मच। सर आप तो मोटो लिखते हैं अपने एसटीएल के नीचे, नेवर गिव अप। सर ये ऐड करवाएं सर, हमारी रिक्वेस्ट है कि आपको गिव अप नहीं करने दिया। मैं अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह ताला करने वाला है। मैं बड़ा नाचीज हूँ। बस एक शायद मेरी आदत है, मैं पीछे नहीं हूँ। मैं जो टारगेट कर लेता हूँ मैं उस पर रुकता नहीं हूँ। मैं जब टारगेट कर लेता हूँ फिर मैं सोचता हूँ ये ऐसे नहीं हो रहा तो ऐसे करके देखो, ऐसे नहीं हो रहा तो ऐसे। आई डोंट स्टॉप। और मैं उस काम को उस वक्त तक नहीं छोड़ता जब तक होता नहीं। अल्लाह ताला को शायद ये कोशिश मेरी शायद पसंद है कि अल्लाह ताला ने मुझे कभी किसी चीज़ में नाउम्मीद मायूस नहीं। आई वांट टू ऐड वन थिंग, आई एम सॉरी सर, मैंने सर को देखा है। सर रात 12 बजे तक भी काम करते हैं, सर गाड़ी में भी काम कर रहे होते हैं। सर बच्चों के मामले में जिस तरह कंसर्न है ना, कोई इमेजिन नहीं कर सकता। मैंने खुद देखा है सर को। सुबह से स्टार्ट होते हैं और रात देर तक जो काम करते हो, मैं बहुत हैरान होती हूँ कि कैसे कोई इंसान इतना काम कर सकता है।
मैं और कुछ नहीं करता। तो अल्लाह ताला की ज़ात है करने वाली। बच्चों से प्यार मुझे हमेशा से ही रहा है, वही एक फैक्टर है जो शायद ना मुझे थकने देता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली सपोर्ट है, मेरी मिसेस का बड़ा रोल है इस सारे मेरे प्रोसेस के अंदर काम करने के, और इनकी सपोर्ट के बगैर ऑब्वियसली शायद मेरे लिए मैं फैमिली लाइफ को भी कंप्रोमाइज़ किया हुआ है, वो भी शायद इनकी बगैर मुमकिन नहीं है। बट वी ऑल आर हैप्पी व्हाट वी आर डूइंग एंड वी विल कीप डूइंग इंशाल्लाह। तलहा बहुत सुयर केस था। ये वो बच्चा था जिसका बारे में मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। जब ये आया था तो मैंने कहा कि ये तो बहुत बेहतर है और ये फ्यू मंथ्स में ठीक हो जाएगा, दिस वाज माय फीलिंग्स। लेकिन ही प्रूव्ड अदरवाइज। इसने वो जो मेरे ज़हन में टारगेट था 3 महीने का 4 महीने का, इसने उसमें मुझे बहुत सीखने को दिया। तलहा मुझे इतना सुयर केस शायद जो इतना सुयर भी और अपरेंटली ना नजर आने वाला बच्चा था, ये कि नहीं लगता था सुयर, लेकिन बहुत सुयर। और वो सारी जर्नी जो बहन ने बताई है वो बताती है कि उस पर बहुत एफर्ट दी है इन ऑल एनवायरनमेंट्स, और उसका रिजल्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिया है। तो आगे भी इंशाल्लाह आई एम वेरी होपफुल ही विल मेक इट इंशाल्लाह। बहुत बेहतर है चीज़ें उसकी जो है। ये इनअप्रोप्रिएट लाफ्टर का जिक्र आपने किया, ये एक रेपिटेटिव पैटर्न है उसका, एस्केप बिहेवियर है अपनी। ऑटिस्टिक बच्चे बड़े चालाक होते हैं। चालाक इस तरह होते हैं कि ये अपने गोल को अचीव करने के लिए इधर से आना है, ये करना है, क्या करना है, तो मैनेज इट। वो अपने रेपिटेटिवनेस की नीड को इम्प्रॉपर लाफ्टर में लगातार कर करके वो कर रहा है। वो अपने लॉस्ट होने की नीड को उस दिखावे में वो हंस रहा है, मुझे लगता है मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहा है, हंस रहा है, स्माइल दे रहा है। नहीं, वो लॉस्ट है, वो रेपुटेशन गेन कर रहा है। तो ये इस चीज को समझना जरूरी है। और जब हम समझ लेते हैं फिर हमें उसको होता है ये कर रहा है, ये तो आपके साथ ज्यादा कर रहा है, यहाँ पे मैंने उसको देखा है, और उस पर डिस्ट्रैक्ट करना वन वे और दी अदर। टच बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग सेंस होता है, जो स्टिमुलेशन जब हमें मिलती है टच की तो वो डिस्ट्रैक्ट करने में बड़ी हेल्प करता है। इसको टच के जरिए स्टिमुलेशन ज़्यादा हेल्पफुल होगी, वर्बल नहीं होगी। और दूसरा उसको कंप्लायंस वाला फैक्टर बड़ा। अब मैं उसको कंप्लायंस को अपनी वर्बल से हटा के मैं उसको जेस्चर्स पे ले आता हूँ। जब मैं थोड़े बच्चों को ऐसे देखता हूँ तो वो समझ जाते हैं कि मैंने क्या करना है और क्या गलत करना है। इनको पता होता है कि क्या गलत कर रहे हैं, लेट मी टेल यू, इनको बिल्कुल पता होता है कि क्या गलत कर रहे हैं। जब मैं ऐसे देखता हूँ तो फिर वो उसको चेंज कर लेता है, रोक लेता है। सर वो इतना आगे है कि मैं कमरे में ना हूँ, उल्टे काम कर रही हूँ, मैं कमरे में आती हूँ सिर्फ देखती हूँ ना, वो वहीं रुक जाता है। इस लेवल पे आगे माशाल्लाह बहुत अचीवमेंट। तलहा का पास जिसको नहीं पता वो इनकी बात को नहीं समझ सकता, लेकिन जिसको तलहा का पास स्टार्ट पता है वो समझ सकता है कि ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। वो आगे भी जाएगा इंशाल्लाह। सर ये ना अटेंशन सीकिंग के लिए भी लाफ्टर्स होते हैं। Attention seeking के लिए? हसन के भी लाफ्टर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं आजकल, लेकिन उसको जब अटेंशन आप नहीं दे रहे होते वो खुद ही चुप कर जाता है। हाँ, वो जब पोटेंशियल को नहीं मिलती है, वो बिहेवियर है उसका, वो उसको यूज कर रहा है, जब उसको नहीं मिलती है तो वो छोड़ देता है। ये अच्छी अप्रोच है कि आप उसको अटेंशन ना दें। स्टिमिंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि उसकी वजह से लर्निंग रुक जाती है, विजुअल हो या वर्बल हो या वोकल हो। अजान अपना वो चला गया, पेरेंट्स नजर नहीं आ रहे मुझे, उसके मैदान के वोकल स्टिमिंग उसकी बहुत ज़्यादा थी, अभी काफ़ी रिड्यूस्ड है, लेकिन है अभी भी ऑफ एंड ऑन करता है, कम है। इसकी स्टिमिंग वो थी अजान की। सर वो बाकी सारी चीज़ों में कंप्लायंस में है, तो स्टिमिंग में क्यों नहीं? उसकी स्ट्रेंथनिंग ज़्यादा है। मैंने कहा था बिहेवियर चेंज होने में मैटर क्या करता है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द बिहेवियर। कितना स्ट्रांगली वो बिल्ट हो गया हुआ है, किस एनवायरनमेंट में कितना स्ट्रांग है, उस पर डिपेंड कर रहा होता है। कुछ बच्चों के लिए मुझे स्टिमिंग को रोकने में बड़ी एफर्ट करनी पड़ी, मैं मानता हूं इस बात को। अजान इज वन आउट ऑफ इट, लेकिन अभी मेरे पास उतनी उसकी नहीं है, मेरे पास थोड़ी कम कम, बहुत कम है, लेकिन ये इतनी स्ट्रांग थी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ स्ट्रेंथेड बिहेवियर पे हमें बहुत स्ट्रैटेजीज करनी पड़ती हैं, बहुत एफर्ट कंसिस्टेंटली करनी पड़ती है।
बीच में फेजेस भी आते हैं। फेजेस क्या है कि एक इधर स्ट्रीमिंग थी वो इधर आ गई, बीच में इतना टाइम गुजर गया, बीच में फिर इधर आ गई, फिर नीचे आ गई। ये जो ऊपर बढ़ना मैं इशारा कर रहा हूँ ना, ये ग्रेजुअली कम हो रहा होता है, ये ग्रेजुअली कम हो रहा होता है। तो जी मैम किसके? अदीना। एज उसकी एग्जैक्ट क्या है इस वक्त, क्या है एज उसकी एग्जैक्ट क्या है? फाइन, मैं बता दूंगी। स्टिमिंग को रोकना बहुत जरूरी है, विजुअल एंड वर्बल या वोकल जो भी स्टिमिंग है, इसलिए जरूरी है क्योंकि वो एक रेपिटेटिव पैटर्न भी बढ़ाता है और दूसरा उसकी लर्निंग को भी बैरियर करता है, हर्डल क्रिएट कर देता है, वो सीख नहीं सकता। क्योंकि जब उसको अपनी आवाज जाई जा रही है जो वो बोल रहा है, तो मेरी आवाज को प्रोसेस नहीं करेगा, उसको रोकना बहुत जरूरी है। सिमिलरली विजुअल स्ट्रीमिंग में अगर वो इधर देख के अपने इमेजिनेशन में कुछ चला रहा है, उसके यहाँ पे इमेजिनेशन में वो चीज चल रही है, तो अगेन मैं उसको क्या दिखा रहा हूँ, वो स्टिमुलेशन उसको नहीं मिल रही, ब्रेन को वो प्रोसेस नहीं कर पाएगा। इसलिए स्ट्रीमिंग को रोकना बड़ा जरूरी है। स्ट्रीमिंग को रोकने के लिए तवज्जो हटानी जिसको हम कहते हैं, वो हेल्पफुल होती है कि हम उसको ऐसी एक्टिविटीज दे दें जिसमें कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए जहन उसका उस चीज से। अब वो स्ट्रेंथन कितना है उस पर डिपेंड करेगा कि वो ग्रेजुअली कम होगा या सडन हो जाएगा। कुछ बच्चों का सडन हो जाता है, कुछ का ग्रेजुअल फर्क आ रहा होता है। हाँ, इन्वायरमेंट भी एक इन्वायरमेंट में जहां पर उसने ज्यादा काम स्ट्रीमिंग की है बिलफर्ट, उस इन्वायरमेंट में उसको आज टेंडेंसी उसकी ज्यादा होगी। अब उस इन्वायरमेंट में हमें ज्यादा काम कराओ या उस इन्वायरमेंट में ले जाना बंद कर दे। बट इफ इट इज अ होम जहां पर स्ट्रीमिंग ज्यादा कर दो, घर में ले जाना तो जरूरी है, ठीक है। लेकिन तलहा की जो एग्जाम्पल है उसमें हमें उसको घर से दूर करना पड़ा। दिस वर्ल्ड घर अपना था, मैंने तो कहा था उसको सेव कर दे वरना उधर से चेंज कर दे। वो दरो दीवार, वो चीजें वो ट्रिगर करती हैं बिहेवियर को। वो तलहा जो घर में अपनी मदर की बात नहीं मानता था, मेरे घर में आगे उनकी मान लेता था। फिर वो 3 months तक वहां पे जो उन्होंने है जिस तरह वो रही, उसमें उसका पैटर्न बना, उनके साथ मदद की माननी, बात माननी। अब जो कॉन्स्टेंटली जब 3 months वहां पे रहा, अब उसके बाद जब हम उसको उस घर में दोबारा लेके गए ट्रायल के ऊपर एक वीकेंड पे कि 2-3 दिन आप जाए और देखें अब वहां पे क्या करता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वर्क। वो तलहा जो उस घर के अंदर माँ की बात सुनने का बिल्कुल, आपको अंदाजा नहीं कि वो कितना स्ट्रीम करता था, कितना सेल्फ फिट करता था अपने आप को, या कितना सुयर रिएक्शन उसका होता था, इतना सा है। वो बिहेवियर चेंज हो गया उसका। दिस गिव्स मी अ होप कि हर बिहेवियर बदल सकता है, हर एनवायरनमेंट में बदल सकता है। अब वो डिपेंड हम पे करता है कि हम उस बिहेवियर को स्टेमिंग है खाम उस एनवायरनमेंट में उसको स्टेमिंग को आपको क्या करना होता है कि आपको थोड़े थोड़े स्पैन्स देने होते हैं जिसमें वो काम ना हो रहा हो। मसलन स्टेमिंग, वर्बल स्टेमिंग जो है उसके लिए वो अपनी आवाज जो सुन रहे हैं वो क्या है, वो इमेजिनेशन में है, अपने उसके ड्राइंग्स उसके देन में है, जो बोल रहे हैं, जो उसने रिपीटेडली सुना है किया है, वो नहीं आवाजें सुन रहा है। मैं जब उस बोलता हूं अब वो वाला पार्ट नहीं, अब वो मेरी आवाज उसके कान में जाना इज डिफरेंट एंड विल हेल्प। अब वो रैंडम इज द की। मैं बताता हूं, मैं अपनी आवाज सुनाऊंगा उसको, जो वो बोलना चाह रहा है वो नहीं सुनने दूंगा क्योंकि वो स्किमिंग है, रेपिटेशन में चल जाती है। मैं अपनी आवाज के दरमियान गैप्स, इंटरवल्स लाऊंगा, साइलेंट। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि नहीं जाना तुमने, मैंने कहा ना नहीं। अभी जो मैंने इंटरवल दिया 2 सेंटेंसेस के दरमियान, ये मैंने बाय डिजाइन दिया था। ये इंटरवल आज इतना है, ग्रेजुअली इट हैज टू बी इंक्रीज्ड। अब उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका जो पैटर्न बन गया, उसके कानों का पैटर्न बन गया कि मुझे लगातार आवाज आनी चाहिए, जो वो अपनी बोल बोल के सुनाता रहता है। इस एनवायरनमेंट में बन गया या ओवरऑल बन गया, उसमें एक इतना सा गैप आ गया, इस गैप ने बढ़ना है। अब ये मैं अपनी आवाज में सुना के
ये भी आवाज ही है। वो बोलना था, ये ठक ठक करना है, रैटल है, गाड़ी है, एनीथिंग, एनी साउंड आई थिंक। अब उसको मैं क्या कर रहा हूं, मैं रैंडम कर रहा हूं कि वो मेरी आवाज, ये आवाज, वो आवाज, ये आवाज, मुख्तलिफ आवाजों पे फोकस दो, अटेंशन दे कि क्या आवाज आई और उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाए जो वो गलत कर रहा है। जब इसके बीच में आवाज का ना जाना भी मुझे ध्यान में रखना है कि मैंने उसको ऐसा टाइम भी देना है जब उसके कानों में कोई आवाज ना जाए, साइलेंट। लेकिन मैंने ये भी देखना है वो लॉस्ट ना हो। इस तरह की ड्रिल्स जब हम टारगेट करते हैं, बेशक 5 मिनट के लिए टारगेट करें कि 5 मिनट तक वो काम ना हो, 5 मिनट तक वो काम ना हो, अब वो 5 मिनट आहिस्ता आहिस्ता 10 पे जाएगा। ये ड्रिल्स होती है, बाय डिजाइन हमें करनी पड़ती है। बाद बात इसका लिंक होता है, चेन रिएक्शन होता है, एक काम दूसरा काम। जैसे इस एनवायरनमेंट में है, इस एनवायरनमेंट में आते ही वो काम होगा। अब इसको हमें चेन को ब्रेक करना पड़ता है, एक पार्ट इसका रिमूव करना पड़ता है। अब वो उसमें एक पार्ट क्या है, हम उसको मास्क में डालते हैं, आई मास्क। उसकी आदत बनी है स्ट्रीमिंग करने की कि नजर आता है, तो उसमें जब वो नजर रुक जाती है तो वो जहन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जहन डिस्ट्रैक्ट होता है। अब वो बोलने के बजाय रोना कर रहा है, मैं उसको रोने देता हूं, रोते रहो। रोने से क्या होगा, रोना आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा। स्ट्रीमिंग करता रहता वो नहीं खत्म होगा, तो मैं उसको उस तरफ प्रेफर करूंगा। अब बीच में उसको मैं प्रोसेसिंग और भी करवाना शुरू कर दूं, कभी बीच में उतार दिया, कभी पहना दिया। साथ साथ प्री स्किल्स वीक पे भी काम हो रहा होता है, खाली एक इसमें नहीं हो रहा होता। सारी चीजों पे जब हम काम कर रहे होते हैं, वो सब के हवाले से बात हो रही कि सारी चीजों पे जब हम काम कर रहे होते हैं, अब यहाँ से ये रिड्यूस हो रहा होता है, अच्छा वाला पार्ट डेवलप हो रहा होता है। ओवरऑल क्या होता है, डेवलपमेंट हो रही होती है, प्रोग्रेसिव हो रहा है। विजुअल के लिए भी एंड वर्बल दोनों के लिए रोकना जरूरी है, वन वे और अदर। मैं मुंह पे हाथ रख के, मैंने उन्होंने जैसे बताया कि वो मारता था, हमने वो पाइप जो सीवरेज वाली होती है, पीवीसी पाइप जो है, वो लेके उसको इस तरह इतना लटका दिया कि इसका बाजू बैंड ही नहीं हो। उसके किनारों पे फोल्ड कर दिया, कपड़ा शपड़ा लगा दिया ताकि उसको जख्म न करे। अब वो गुस्से में मारना चाहता था, ऊपर ही नहीं आता था। फिजिकली रोकना पड़ता है। एक और बच्चे का मुझे याद है, उसके हाथों को हमें बांधना पड़ा क्योंकि उसकी फिजिटिंग रोकना आउट ऑफ क्वेश्चन था। वैसे इस तरह से जब आप उसको अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं उस काम को करने की, अब वो रेपिटेटिवनेस की वजह से वो काम खत्म होता है। जब हम मौका नहीं देते, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता उसको रिप्लेस करते हैं एक्सेप्टेबल, कि वो बात सुने सही वाली, देखे सही वाला, एक्सेप्टेबल बिहेवियर की तरफ ग्रेजुएट। इट्स अ प्रोसेस, इसमें कॉन्टिन्यूसली काम करना जरूरी है, क्योंकि ये ना करें तो फिर वो चीजें जो है बढ़ जाती है। सर ये चीज एज के साथ बेहतर नहीं हो सकती, मतलब जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है वैसे भी थोड़ी ग्रोथ उसकी मेंटली तो हो रही है ना, काम भी दूसरा हो रहा है, तो थोड़ा सेंसिबल जैसे वो सलाह से भी बेहतर है टीचर के पास किसी को। लेकिन जैसे टीचर कहते हैं कि छुट्टी हो गई, उसी टाइम वो बोलना शुरू कर देते हैं, फौरन से स्टार्ट हो जाती है उसकी। अब उसमें आपको क्या करना होगा कि यहाँ से आपने ऑब्जर्व कर लिया ना, आपको एक चीज का पता नहीं है, वो एक अलग चीज है। जब आपने ऑब्जर्व कर लिया, जब आपने एक चीज नोट कर ली कि जब ये छुट्टी होती है तो उसके बाद स्टेटमेंट इसकी होती है, इस वक्त काम करना जरूरी है, क्योंकि उसने फिर पैटर्न बना लिया है। ये क्या करते हैं, जब ये पजल निकालते हैं, लाइन में रखना चाहते हैं, मैं उसको डिफरेंट रखवाता हूँ, पकड़ के डिफरेंट करवाता हूँ। वो क्यों करता हूँ, इनके पैटर्न्स का जो बना होता है वो ब्रेक हो, इसमें एक्सेप्टेंस आए अपनी मर्जी के खिलाफ होना, वो जब आ जाती है, अब वो उस टाइम में उसके साथ काम होना स्ट्रीमिंग का बहुत जरूरी है, ताकि उस टाइम में जब वो निकलता है जाता है, स्ट्रीमिंग बनती कैसे, कैसे होती है। एक तो स्क्रीन का एक्सपोजर लगातार, घर में वो बच्चा इधर फिर उधर फिर रहा है, टीवी नहीं देख रहा, लेकिन उधर पीछे टीवी चल रहा है, जो कोई और बच्चा देख रहा है, या फादर खबरें सुन रहे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं, मदर ड्रामा देख रहे हैं, जो भी हो रहा है, वो इस एनवायरनमेंट में घूम रहा है, फिर रहा है, उसको कॉन्स्टेंटली आवाज आ रही है। अब अगर वो रेपिटेटिवनेस उसके अंदर है, चाहे बाय बर्थ है, चाहे वो एक्वायर्ड है, जैसे भी है, अब वो आवाज लगातार आना जो है वो उसकी नीड बन जाता है। अब वो खुद, जब वो नहीं होती फिर वो खुद बोलता है। बेहतर बच्चा हायर लेवल पे जब हम देखते हैं तो वो क्या बोल रहा होता है, वो चीज बोल रहा होता है जो उसको पसंद होती है, चाहे वो कहानी आपने सुनाई हो, उस कहानी को बोल रहा होगा, चाहे वो राइम उसको जो पसंद है, जो उसने देखी, उसको बोल रहा होगा, है सब रेपिटेशन। अब हम उसको इस अपॉर्चुनिटी को फिर दोबारा ये कब काम होता है, जहां आइडल होता है, अकेला, जब जहन और कुछ नहीं कर रहा, अब वो क्या करे, उसकी एंजॉयमेंट, उसका प्लेयर किसमें है, उस चीज में जो वो सब बोल रहा है।
तो उसलिए उसको उस वक्त में डिस्ट्रैक्ट करना, आइडल टाइमिंग्स को मॉनिटर करना वो जरूरी हो जाता है। बिहेवियर पे काम करते हैं, जिस एनवायरनमेंट में बिहेवियर हो उस एनवायरनमेंट में आपको काम करना पड़ेगा, उससे वो चीजें फिर उसकी ग्रेजुअली इंशाल्लाह कम हो। सर सर दो क्वेश्चन है, एक तो आम रूटीन का क्वेश्चन है और वो ये कि जिस तरह के जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं इनको किस तरह इनेबल किया जाए कि ये वॉशरूम की नीड्स वगैरह जो है वो अपने पेरेंट्स को बताएं, तो इस सिलसिले में क्या स्ट्रैटेजी तैयार की जाए? पहला सवाल ये। और दूसरा सवाल सर, आपके बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस जो ऑटिस्टिक बच्चों के फेज या बिहेवियर फेज आउट होते चले जाते हैं, तो इस चीज़ की क्या टेंडेंसी है कि वो दोबारा लाइफ में लाइक 6 months डाउन द रोड, 1.5 साल बाद या 2 साल बाद वो फेज या वो बिहेवियर दोबारा ना आए? तो उसके लिए क्या थ्रू आउट द जर्नी, मतलब ये कि शॉर्ट टर्म में अगर मैं बात करूँ तो साल 2 साल 3 साल तक हमें जो स्ट्रैटेजीज हम लोग यहाँ से सीख लें, क्या वो हमें कॉन्टिन्यूसली अप्लाई करके रखना होता है कि वो बच्चा जो है वो दोबारा उस फेज में वापस ना आए? सब अदीना का मैंने नोट किया, मैं बोलूँगा उस पर आप। सवाल है कि अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ाई जाए। जैसे मैं तो उस्मान को चॉइस देती हूँ कि आपको बनाना खाना है कि एप्पल खाना है, तो वो पूरी चीज़ ठीक है। बेशक मैं चाहे उसको मैं गैपिंग फ्रॉम एप्पल तो पूरा रिपीट करता है एप्पल से बनाना, ये चीज़ उसको समझ नहीं आ रही है। अंडरस्टैंडिंग चॉइसेस के हवाले से आप स्पेसिफिकली पूछ रही हैं? वैसे भी जनरली अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ाई जाए? मैं दो डिफरेंट चीज़ें, ये दोनों चीज़ें, अंडरस्टैंडिंग बढ़ना और चॉइस तो करना। जो अदीना का मैं थोड़ा लंबा जवाब है इसका, मैं उस पर आता हूँ, डिटेल से करूँगा। हाँ जी मतलब इंशाल्लाह टॉयलेट ट्रेनिंग इनिशिएट करना, अगर वो आप रेपिटेटिवनेस को देखें कि अगर वो बाथरूम जाने के लिए उसने पहले बताया नहीं है तो अब वो बताएगा नहीं, बिकॉज ऑफ रेपिटेटिवनेस आप कह लें। अब आपको जब अंदाजा हो जाए कि वो बाथरूम जा रहा है या आप उसको लेके जाना चाह रहे हैं, अब उससे वो सेंटेंस कहलवाएं जो उसको बोलना है। उसने बोलना है वॉशरूम जाना है, पिशी आई है, पॉटी आई है, व्हाट्सएवर वर्ड सेंटेंस यू प्रेफर इन योर एनवायरनमेंट है, उसको वो सेंटेंस जो उसको बोलना चाहिए वो उसको बुलवाएं अपने पीछे। वर्बल तो है माशाल्लाह, उसको इमिटेट करें, आपके पीछे पीछे बोल रहे। बेशक आज आप उसको पूरा बुला रहे हैं, मामा वॉशरूम जाना है, कल मामा फेडिंग, मामा वाश, अगला वो खुद बोल देगा, ठीक है। तो इस तरह से फेडिंग करते हुए उसको अर्लीस्ट पॉसिबल पे इंडिपेंडेंट पे आप दें, जहाँ पे उसको फिर वर्बल को विजुअल से कर दें। आपने साथ बोल रहे हैं मामा वॉशरूम जाना है, साथ आपने ये भी शो किया है मामा वॉशरूम जाना है, 2 दिन ये किया या 2-4 दफ़ा ये किया, डिपेंड्स अपॉन केस टू केस। अगली दफ़ा में जब आप मामा वॉश, अगली ये दिखा दी फिंगर, एक विजुअल क्यू दिया, अब आपको बोलना के बजाय विजुअल वाले। आज तक विजुअल क्यू को फेड करना आसान होता है इन बच्चों के लिए रेपिटेटिवनेस की अगेंस्ट, वर्बल क्यू को फेड करना मुश्किल होता है, वो वर्बल रेपिटेशन में चल जाते हैं। इसलिए इट हैज़ टू बी फेडेड, इसकी हायरार्की में, यानी कि स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट से लोअर प्रॉम्प्ट पे हमें आना पड़ता है। टेक्निक इसमें ये, दिस विल हेल्प इन इनिशिएशन ऑफ द थिंग्स। दूसरा अंडरस्टैंडिंग, आपने अंडरस्टैंडिंग आ जाती है जब, और रेपिटेटिवनेस जब वीकन हो जाती है फिर वो खुद ही इनिशिएट करने लग जाता है। जब आपने ये काम वॉशरूम के लिए कराया, सिखाया उसको सेंटेंस, इसको जनरलाइज होना जरूरी है। पार्क जाना है उसके लिए भी कहे, दादों के पास जाना है उसके लिए भी कहे, डिफरेंट थिंग्स के लिए उसको आप वो चीजें कराएं। जब आप 4, 6, 8, 10 चीजों के लिए जब उसको प्रैक्टिस करवा देंगे, ड्रिल्स करवा देंगे, अब उसको वो कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि हाउ टू एक्सप्रेस द नीड, हाउ टू एक्सप्रेस द थिंग्स। अब उसकी वो चीजें जनरलाइज हो जाएंगी ना, वरना वो क्या करेगा, शायद सिर्फ वॉशरूम जाने के लिए वो बोलने लग जाएगा, वो फिर गलती होगी, वो तो फिर एक नॉर्मल से डिफरेंट पैटर्न हो गया। इसलिए जनरलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो सिखाना है, जो करना है, उसको एक स्टेज तक हमें करना है। दूसरा सवाल आपका सारे पेरेंट्स के ज़हन में होगा, रीअकरेंस एंड लाइफ लॉन्ग। जो ये पीरियड है ना सर, एक जिसमें हम कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, प्री स्किल्स पे काम कर रहे हैं, एएसडी फीचर्स पे काम कर रहे हैं, बिहेवियर्स पे काम कर रहे हैं। इस फेज के अंदर रीअकरेंस पॉपअप होती रहती है, कहीं भी कभी किसी की होती है, किसी की नहीं भी होती है, कोई किसी का ग्राफ प्रोग्रेसिव भी रहता है, किसी को बीच में। बाज़ वक़्त हम बीइंग पेरेंट क्या करते हैं कि बहुत सारे बच्चों का मुझे नाम याद आ रहा है, इसमें मैं नाम नहीं लेना चाहता, जरा सी चीज इंप्रूव होती नजर आती है ना, हम खुश हो जाते हैं। हम
अपनी एफर्ट में कमी ले आते हैं। हम वो जो स्क्रीन उसकी रोकी होती है वो उसको दोबारा दे देते हैं। अभी वो डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा दरअसल, डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए अभी टाइम था, लेकिन उसका रिजल्ट इतना बीच में हमें अच्छा मिला कि हम इतने खुश एक्साइटेड हुए, हमने वो चीज़ें चेंज करके उसको वो एक्सपोजर फिर दे दिया, या अपनी एफर्ट्स में कमी ले आए। जहां हम उसको ज़्यादा इतने टाइम में देर से, अब हमने बीच में कई दिन ऐसे आ गए जहाँ पे हमने उसको उस तरह से इंटरेक्ट ही नहीं किया, अब उसमें फिर बिहेवियर्स डीअकर हो जाते हैं इस पीरियड के अंदर। जब ये पीरियड अच्छा गुजर जाता है डेवलपमेंट वाला, जिसमें हम लगातार एफर्ट कर रहे होते हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ चलती रहती हैं, एक स्टेज आती है जहां पे वो नॉर्मल डेवलपमेंट में आ जाता है। नॉर्मल डेवलपमेंट क्या है? टिपिकल डेवलपमेंट है माहौल से सीखना। वो देखता है क्लास में बच्चे बैठे हैं तो वो खुद भी बैठेगा, वो देखता है कि वहां पे उसको मार नहीं रहा है तो मैंने भी नहीं मार रहा। वो लर्निंग यानी कि एक टिपिकल पैटर्न में आ जाती है। उस वक्त तक हमें काम करना पड़ता है। ये उस वक्त किसका कितना है ये डिपेंड करता है हमारे इंटरेक्शन पे, एफर्ट पे, बच्चे की स्वेरिटी पे, ये उस पर वेरी कर सकता है। जो आप जब दूसरा इस चीज का पार्ट क्या कि सारी जिंदगी हमें ऐसे ही करना पड़ेगा सर, रिप्लेसमेंट हो जाती है। आज बच्चा इधर उधर भागने में एंजॉय करता है, एज के साथ जब हम काम करते रहते हैं अब उसको एंजॉयमेंट कहां पे आ जाती है? कुछ लिखने में, कुछ पढ़ने में, कुछ खेलने में, कुछ इस तरह के रिप्लेसमेंट बिहेवियर, एक्सेप्टेबल रिप्लेसमेंट बिहेवियर आ जा मिलते रहते हैं। वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं उसके उस बैड पार्ट को गुड वन से, विच हेल्प्स इन डेवलपमेंट ओवरऑल। परफेक्शन नहीं हो सकती 100%। कि हम कहें जी वो कोई भी इंडिविजुअल देख इट्स वेरी नेचुरल, कोई कहे जी मैं बड़ा परफेक्ट हूं, इम्पॉसिबल। बीइंग ह्यूमन वी हैव टू कीप द फैक्टर ऑफ दैट इन आवर माइंड कि 100% परफेक्शन नहीं हो सकती। हमारे में नहीं है, आप में नहीं है, तो उसमें हम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 100% परफेक्ट हो? वो नहीं हो सकता। कुछ फ्लॉज अप एंड डाउन कुछ, लेकिन वो रेंज में जब आ जाते हैं नॉर्मल में, तो दैट इज अ नॉर्मल लाइफ टू बी। कहीं पे कोई कहीं पे वीक है, कहीं पे कोई कहीं पे वीक है, तो वो उस रेंज में, नॉर्मल रेंज में आए थे। हाँ, इतना बेहतर हो जाए कि सर्वाइवल इंडिपेंडेंट की तरफ वो चल पड़े, दैट इज दी अचीवमेंट उसमें। तो ऐसा नहीं कि वो लाइफ लॉन्ग होता है, वो हमारी एफर्ट। मैं एक और बात भी सोचता हूँ, कहता हूँ, मैंने अपने बेटे पे 8 साल काम किया। 8 साल बड़ा पीरियड है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वर्क for good 8 years constantly. I did it. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने रिजल्ट भी दिया, लेकिन मेरा टारगेट इससे भी ज्यादा था। शायद मेरी वो जो बात मैं कह रहा था कि मेरी आदत है कि मैं जो टारगेट कर लूं मैं अचीव करके छोड़ता हूं, उसको बीच में नहीं छोड़ता मैं। शायद वो अगर 8 साल में ना अचीव होता, मैं उससे भी आगे करता था। Being parent, we have to work for our kids for any duration or any period till we have strength एंड विजडम इंशाल्लाह। तो पॉइंट ये है कि वो अगर कोई चीज बीच में बाद में भी कहीं पे आती है तो फिर वो नॉर्मल बच्चा जो होता है, जो जिसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो रेपिटेटिव नहीं है, उसके भी तो बिहेवियर्स आते हैं ना लाइफ में। वो भी तो कभी बेगम से लड़ पड़ता है, वो भी तो कभी कोई उल्टा काम करता है, कभी वो भी कोई ड्रिफ्ट करने लग जाएगा, वो भी तो नॉर्मल था। तो उसको भी तो हम काउंसिल करते हैं, समझाते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, उसकी अपॉर्चुनिटीज को रोकते हैं, वन में और उसको रिप्लेसमेंट देते हैं, रिहैब में उसको हेल्प करते हैं। तो वो तो 20 मिनट हमने करना ही करना है। लेकिन जो आपका कंसर्न था कि ये ESD चीजें जो हैं ये लाइफ लॉन्ग नहीं होती है। कितने बड़े बच्चे मैं देखता हूं जो एक उन पे काम भी शायद उतना नहीं हुआ होता इन चीजों के ऊपर, लेकिन एक नेचुरल एनवायरनमेंट ओवर द पीरियड उसकी यहां से यहां तक की एज के अंदर उसको जो मिलता रहा एक्सपोजर, वो उसको चेंज कर गया, वो एक्सेप्टेबल वाली चीजों में आ गया। कहीं पर हाँ पढ़ना लिखना नहीं आया उसको, नो प्रॉब्लम। तो मकसद मेरा कहने का कि लाइफ लॉन्ग नहीं, इस पे काम जितना करते हैं उतना बेहतर होता है, जितना जल्दी करते हैं उतना अच्छा होता है। तो दिस इज कि हम उसको करेंगे। अंडरस्टैंडिंग कैसे बेहतर होती है? अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है वंस वी encourage the child or make him do the things on our instructions। ये जो वीडियोस के नीचे जो मैं 3-4 चीजें लिखता हूँ सर, फोकस किसको कर रहा हूँ? अटेंशन को, प्रोसेसिंग ऑन इंस्ट्रक्शन।
खुद वो खेल रहा है तो वो शायद लर्न नहीं करेगा ना। हाँ, जब मैं उसको इंस्ट्रक्शन जो दे रहा हूँ अब वो लर्न करेगा। मेरी इंस्ट्रक्शन क्या है, उसकी अटेंशन लेके उसको उसके लेवल के मुताबिक उसको मैं कहूँगा, रैंडम कहूँगा, क्योंकि मुझे रैंडम वाला पता है कि ये रेपिटेटिव है। अब मेरी इंस्ट्रक्शन क्या होगी, वो रैंडम होगी। कभी कहता हूँ रेड बॉल दो, कभी कहता हूँ रेड और ब्लू दोनों दो, क्योंकि रेड उसको देनी आ गई, अब उससे अगले स्टेप पे लेके जाना है ना, तो अब मैं उसको कॉम्प्लिकेटेड 2 स्टेप की तरफ ले जाऊंगा। तो वो मेरी इंस्ट्रक्शन क्या होगी, एज पर हिज लेवल एंड रिस्पॉन्स। एक रिस्पॉन्स देने लग गया, उससे अगला लेना है मुझे उसको, अब उससे अगला लेना है। अकेले खेलने लग गए, अब 2 के साथ मिलकर खेले, फिर लाइक दैट आगे जाके। तो इंस्ट्रक्शंस में प्रोसेस कराने से क्या होता है, मेरा पॉइंट ये, अंडरस्टैंडिंग जो आपने कहा कि वो कैसे बढ़ेगी, मेक हिम प्रोसेस ऑन द इंस्ट्रक्शन। आपने इंस्ट्रक्शन दी, उसने कर दिया, तो वेरी फाइन, एप्रिशिएट हिम, रिवॉर्ड हिम, सो दैट ही रीइंफोर्स्ड फॉर फ्यूचर। जैसे टोपी गिरा दी ना, तो टोपी को हाथ बांध देते हैं, ओ ये हेड है, ओ ये मामा के पीस है, वो बॉटल है, ही इज क्लेवर। वो शुरू हो जाता है, अपना शुरू हो जाता है। तो आपने नहीं शुरू होने देना, उधर डांटी माँ बनने है ना, कभी उठाओ देखिए, यू हैव टू प्रिटेंड इवन। मैंने कहा आपको जब पता लग गया कि वो आपको इधर उधर बहला बजा देता, निकाल देता अपना काम और अवॉइड, बेसिकली इज एस्केपिंग, एस्केप बिहेवियर है, तो आप उसको एस्केप नहीं एक्सेप्ट होने देते करें, आप बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर लेंगे, एस्केप कर रहे हैं। हाँ ये हेड है, चलो आओ पकड़ो, उठाओ, पकड़ के हाथ नीचे कर दे, ऊपर से वैसे ही उसको नीचे कर दे, फिजिकल प्रॉम्प्ट से काम करवा दे, डोंट एक्सेप्ट इट, ही विल डू इट मोर नेक्स्ट टाइम, इसलिए नहीं करें। तो अंडरस्टैंडिंग उससे बढ़। चॉइस के लिए क्या है, चॉइस के लिए ये है कि उसको ये 2 चीजें हैं, इसमें से क्या पसंद है, पहले तो मुझे ये जानना जरूरी है। इफ आई कम टू नो कि उसको ये माइक पसंद है, तो अब मैं उससे जब पूछूंगा आपने क्या लेना है, पेन लेना है कि माइक, तो इन बच्चों में टेंडेंसी क्या होती है, या तो ये प्लीज टेक केयर ऑफ अदीना थोड़ी देर मिस, उसमें इनमें टेंडेंसी क्या होती है, या तो ये पूरा जुमला वैसे ही रिपीट कर देंगे या लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच को रिपीट करेंगे। मैंने माइक बाद में कहा था, तो ये जब मैं उससे पूछूंगा क्या लेना है, पेन लेना है कि माइक, तो कहेगा माइक, या कहेगा पेन लेना है कि माइक, 2 चीजें आपको मिलेगी, या नहीं कहेगा, दोनों में से कुछ भी नहीं कहेगा, लाइक दैट। वो अब इसको मैंने वो रिपीट नहीं करने देना। एक तो ये इंस्ट्रक्शन जब देनी है उस वक्त मैंने इंश्योर करना है कि वो मुझे देख रहा है, अटेंटिव है कि नहीं है। बात थिंग, मुझे ये भी पता है कि उसको माइक पसंद है। अब मैं उसको पूछूंगा क्या लेना है, पेन लेना है कि माइक, तो अब मैं उसको पूरा, मुझे तो पहले 1 दफा उसने बोल दिया, 2 दफा बोल दिया, मुझे पता लग गया कि इसे बोलना है पेन के माइक, तो मैं उसको बोलने से पहले ही कह दूंगा माइक। अब माइक मैंने लाउडर एग्जैजरेटेड फॉर्म में बोला, अब वो पेन के माइक नहीं बोलेगा, वो खाली माइक बोलेगा। नेक्स्ट टाइम जब मैं उसको पूछूंगा तो मैं इसको उल्ट कर दूंगा, माइक लेने के पेन माइक, ताकि उसको समझ आए कौन सा। ये मुझे पहले ही पता है कि उसको ये पसंद है। तो चॉइसेस का सिखाने के लिए ये जरूरी है कि आपको प्रेफरेंस पता हो। उसकी प्रेफरेंस कैसे पता लगती है, दोनों चीजें मैं याद रख दूं, वो आगे इनमें से जिसको पहले उठाएगा या जिसको पहले देखेगा वो उसका प्रेफर्ड आइटम है इन 2 में। तो इस तरह से हमें प्रेफरेंस उसकी देखनी पड़ती है। प्रेफर्ड आइटम का पता लग जाए, अब चॉइसेस सिखाना आसान हो जाता है किसी भी चीज के हवाले से। अदीना 11 साल, आपने कहा बाहर जाती है, हॉस्पिटल जाती है, किसी को करती है, तो वो उसमें, हाँ जी अंदर है, अच्छा चलो इसको पेंडिंग कर लेते हैं, आगे दोबारा आती है वापस प्लीज। एक बच्चा ऑलरेडी वर्बल है तो उसको बताना है कि वॉशरूम, हम उससे कहेंगे कि मामा वॉशरूम आए। जो बच्चा वर्बल नहीं है, इब्राहिम 4 साल का वो नहीं बोलता, उसको हम किस तरह ट्रेन करें, किस तरह टैकल करें कि वो बताए कि मामा वॉशरूम जाना है। अभी तक वो वर्बल नहीं है। इब्राहिम कौन सा? इब्राहिम वका वर्बल नहीं है, उसको कैसे टैकल करें? उसको सुनने को जरूर दे। सर मैं शेयर करूं? मैं बताता हूँ आपको, आप सर हसन जो है वो भी वर्बल नहीं है, उसकी भी टॉयलेट ट्रेनिंग अभी कुछ अर्से में ही हुई है, लेकिन उसके कुछ जेस्चर जैसे हैं जिससे पता चल जाता है उसने वॉशरूम जाना है। जब भी मुझे पता चलता है ना उसने वॉशरूम जाना है, मैं उसको बोलती हूँ कि आपने वॉशरूम जाना है, चलो चलो भागो दरवाजे की तरफ, डोर ओपन करो वॉशरूम का, तो उसको फिर पता होता है। अब वो हाथ पकड़ के फिर ले जाता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, वो हाथ पकड़ के ले जाता है। अब मैं उसको आहिस्ता आहिस्ता चाहती हूँ कि वो खुद बोले, लेकिन अभी वो बोलने में बोलता है वो। ये जो हाथ पकड़ के आपने का खुद ले जाता है, इसके लिए आपने कितने दिन ड्रिल किए बताए? सर
मैं उसको जब भी उसे शुरू से ही कर रही washroom है, लगातार कर रही है, तो उसे पिक कर लिया। बिल्कुल सर, एक और चीज भी है, अगर वो वॉशरूम में तो अपना पजामा गीला कर देते हैं ना, उसको मार पड़ती है। एक दिन अगर करते हैं ना सर, वो 2-3 दफा फिर कर देते हैं। वो ये नहीं कि एक दफा करके स्टॉप, वो फिर रेपिटेशन होती है। लेकिन फिर रात को जब एक दफा उसको मार पड़ जाए, फिर उसका दिन गुजर जाते हैं आराम से खुद से। अब उसको काफी दिन हो गए, उसकी पिटाई हुई थी, ठंड ज्यादा थी उन दिनों में और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने उसको खूब पिटाई की थी। लेकिन उसके बाद से ना अभी तक एक दिन भी ऐसा नहीं आया उसने बीच में एक दफा भी पजामा दी। इवन स्कूल में वो 5 आवर्स होता है, उसकी कभी पैंट चेंज नहीं हुई। व्हाट इज द कंक्लूजन? क्या नतीजा आखिर हुआ? सर वो अंडरस्टैंड, इसका मतलब है वो डंडा understand पीर। करता है। डंडा पीर तो सर इतना होता ही, डंडे के बगैर तो ये चलते ही नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, अच्छा मुझे इसी से रिलेटेड शेयर करना था कि अब मुस्तफ़ा है, वो टॉय ट्रेनर है और वो बताता नहीं है, वो खुद चला जाता है, तो ये चीज़ ठीक है? बिल्कुल ठीक है। समटाइम्स उसमें क्या होता है मैम कि वो किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जहाँ पे उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। अब वो क्या करेगा, वो स्टॉप करेगा, रोकेगा अपने आप को, ठीक है? रोकेगा या एक्सीडेंट कर देगा शायद। नहीं वैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो मकसद ये कि उसको आप रैंडम क्या करेंगे, अभी आप उससे मतलब है उसको ऑन इंस्ट्रक्शन, आपको पता है कि पहले गया था इतना गैप बीच में आ गया, अब ऑन इंस्ट्रक्शन भी उसको करें। कहाँ वॉशरूम जाओ, वॉशरूम नहीं जाना, चलो वॉशरूम जाओ, ऑन इंस्ट्रक्शन। अब आप जब भेजेगा ऑन इंस्ट्रक्शन, वर्बल इंस्ट्रक्शन के स्टेशन पे गया ना, तो ये पैटर्न जरूर उसका रखें। लेकिन ये कि जिस तरह वो खुद चला जाता है और उसको वॉशरूम, मतलब अगर उसको मुझे जरूरत है कि वो मुझे बताए। नहीं जरूरत नहीं है मैम, नहीं जरूरी नहीं है। सर मैं यहाँ पे थोड़ा सा जैसे बस नाम नहीं चला जाता है। अब ठीक है, होम एनवायरनमेंट में उसको पता है, वो कभी चला जाता है। हाँ जाने जब वो यहाँ पे आया, मुझे थोड़ा सा ये कंसर्न था कि ये कैसे बताएगा टीचर्स को, या मैं किसी फ्रेंड को विजिट करती हूँ या किसी रिलेटिव को विजिट करती हूँ जो फर्स्ट टाइम गए हैं, इसको नहीं पता वॉशरूम कहाँ है, अगर मैं नहीं वहाँ पे उसके साथ, तो वो कैसे बताएगा। तो इसलिए मुझे कभी लगता है कि थोड़ा सा इसको बताना आना चाहिए। हाँ जी, लेकिन वो तो वर्बल हो तो तब उसको ना, लेकिन जेस्चर्स में उसके हवाले से मतलब वो फिर जो उस एनवायरनमेंट में वो उसको ऑब्जर्व कर लेंगे, जेस्चर ऐसा मिल रहा है जिसे अंदाजा हो जाता है कि ही नीड्स टू गो टू वॉशरूम, तो फिर वो उसको हेल्प कर देगा, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन अदरवाइज उसमें मैं जो पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ वो ये कि आप उसको सुनने को वो दें जो उसने बोलना है, जो उसको कहना है। वो कहे, अब एक उसकी ड्रिल क्या हो सकती है कि मैं उसको शायद कहूँ कि आपने कहाँ जाना है, वॉशरूम, अब उसको साथ में वॉशरूम की तरफ भेजूँ। इस रेपुटेशन की वजह से इब्राहिम ने कभी कोई लफ्ज़ बोला भी है बीच में? हैप्पी बर्थडे बोलता था, एबीसी बोलता था। अभी नहीं बोल रहा ना, अभी नहीं बोल रहा, अभी बीच में रैंडमली कोई वर्ड बोल देता है कभी? मामी, मामी मुझे मामी कहता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी स्पीच वाला पार्ट ठीक है, वो बोल सकता है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ इसमें। या शायद वो अटेंटिव भी कर रहे हैं क्योंकि मैंने जाना है, तो उसको सुनने को जरूर दें। सुनने को जब हम देते हैं तो उसका रिजल्ट ये निकलता है अटेंटिव करके सुनने को देना है। अब वो उसमें क्या होता है कि रेपिटेशन की वजह से जब मैं हर दफा बाथरूम जाते करता हूँ, शी, वॉशरूम, पिशी, व्हाटसोएवर द वर्ड आई यूज, अब वो जब किसी दफा में मैं नहीं बोलता तो वो बाथरूम जाके पिशी, बाथरूम, वॉशरूम, एनीथिंग जो उसने सुना है ज्यादा रिपीटेडली, वो अटर करने के चांसेस इतने ज्यादा होते हैं। सर एक इशू है ज़ारा का जो अभी तक नहीं सॉल्व हो पा रहा है, सर शावर इशू, जिस पे आपने भी बहुत ड्रिल्स करवाई है। सर लास्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस अच्छा हुआ है उसके साथ कि फाइनली एक तो जब नहाती हूँ तो बाहर आके 2 घंटे मुझसे बदला लेती है नहलाने का, लेकिन अब जो है लास्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने इसको बातों में लगाया नहाते हुए, क्योंकि वो थोड़ी बातें करना शुरू हो गई है, तो वो फिर बातें करते करते अपना गुस्सा पूरा कर रही थी मेरे से, लेकिन उससे शाउट नहीं किया, रोई नहीं, और कुछ वो जो कॉन्सेप्ट है कि हाथ गीला है तो ड्राई करना है, तो वो फिर उसने मुझे कहा कि मुझे ड्राई करके तमीज़ से फर्स्ट टाइम से साल के एफर्ट के बाद उसने पहली दफ़ा नहा के तमीज़ से बाहर आ गई, अब मुझे पनिश नहीं किया उसने, बट सर उसको फियर है, नहाने का फियर डेवलप हो गया है। कुछ हमने भी 1-2 दफ़ा उसे कह दिया कि जब कहना नहीं माने तो चलो शावर देती हूँ, तो वो एक फियर भी सर कहीं ना कहीं उसके अंदर फोबिया टाइप डेवलप हो चुके हैं। सर इस पर ज़रा मुझे गाइड करेंगे ये फियर कैसे जाएगा, क्योंकि खेलती वो खुश होती है स्विमिंग पूल में, गर्मियों में अच्छा खेलती है, पानी से खेलती भी बहुत अच्छा, लेकिन जब नहाने की बारी आ जाए, नेट केयर की उसको हम लोग शावर देने की कोशिश करें, सर बहुत एक्सट्रीम बिहेवियर होता है उसका। नहाना हो, बाल कटवाना हो, नाखून कटवाना हो, खाना खाना हो, कोई भी काम जो बच्चा नहीं कर रहा उसके अगेंस्ट सिंपल टिप ये है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा। सर अगर बहुत ज्यादा करना है, अब अज़लान जान का मुझे तो खींच के निकालना पड़ता है कि शावर नहीं लेना। नहीं, मैं बताता हूँ, देखिए फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, कितनी बढ़ाएं, कब तक बढ़ाएं,
नेक्स्ट, जब तक वो टॉलरेट नहीं करने लग जाता, जब वो टॉलरेट करने लग जाता है, एक्सेप्ट करने लगता है, अब रैंडम कर दे। वैसे जैसे अब ये तो 2-3 दफा शावर लेने चले जाते हैं, तो मुझे तो निकालना पड़ता है जबरदस्ती कि नहीं लेना शावर, सर्दी है ऐसे, तो मैं क्या रोक दूं? बिल्कुल उनको ब्रेक्स दूं बीच में शावर में, ये निकलते ही नहीं है पानी से वो तो। मैंने एक टिप दी थी, ऑड एंड रेपिटेटिव बिहेवियर। इज इट ऑड कि वो दिन में 2-3 दफा बाथरूम जा रहे हैं नहाने के लिए? इजंट इट रेपिटेटिव? If it appears to be an odd and a repetitive behavior, I will stop the opportunity. Opportunity stop करने का क्या है? कुछ भी हो सकता है, ताला लगा दूं, रोक लूं, बिहेवियर आएगा ना, बिहेवियर मैनेज करना है। बिहेवियर में डिस्ट्रैक्ट करना, उसको इग्नोर करना, ये सिंपल टिप्स है उसमें। पहले से उसको तैयार करना कि नहीं आज ना आए, बस आज लास्ट बात है और नो मोर बात, पिक्चर भी दिखा दे, शावर बना हुआ उस पर क्रॉस लगा दे, कम्युनिकेटेड टू द चाइल्ड नेक्स्ट नो मोर। अब जब आपने वो बता दिया तो अब अगली दफा वो जाना चाहता है, मैं उसको रोकूंगा तो शायद रिएक्शन उतना ज्यादा ना हो। ठीक, जो उसके नहाने के बाद वो 2 घंटे बदल लेती है, उसको निकाला करे, खुद नहाने चल जाया करे, 2 घंटे आप अंदर रहे, उसका वो चीजें डाउन हो जाएंगी। अपॉर्चुनिटी रोकने का मैं मिसाल देता है, अपॉर्चुनिटी रोकना, उस जो गुस्सा दिखाती है उसकी अपॉर्चुनिटी रोकने का ये भी हाल है कि आप उसके सामने ना। यूज करने से बेहतरी तो आई है। हाँ जी। दूसरा, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे। जब भी बाल नहीं कटवाता, हफ्ते बाद उसको जरूर बार्बर के पास चेयर पे बिठाएं, ड्रिल करें, घर में रख लें ट्रिमर और ये जो डॉक्टर का है थोड़ा वो टच सेंसिटिव है, वो कभी किसी रीजन से मुझे डॉक्टर के पास में जाना पड़ता है तो वो बवाल हो जाते हैं। डॉक्टर को बिल्कुल हाथ लगा के चेक करनी है। वो ये पिछले स्पैन में जब बीमार हुई है, यहाँ पे डॉक्टर बनाएंगे, मेक इट ड्रिल इंशाल्लाह। सर ये जो 2 वीक जो इसमें हॉस्पिटलाइज रही है ना, बहुत सर ये जान के साथ भी ये वाला, क्योंकि इनका भी यही है, वो बिल्कुल क्लिनिक में प्रिटेंड प्ले हम यहाँ पे कराते हैं, लेकिन ये वाला नहीं किया हमने, मैं समझ गया, बट विल डू इट सबके लिए। है जी, वॉशरूम जाता है, मैंने आपको बताया था, पर पानी गिराता था बहुत ज़्यादा, फुल टाइम पानी गिरा के लॉक करने चल रहा था। मजबूरन मुझे उसका भी डराते नहीं है बच्चों को, मुझे जाना पड़ा। तो मैं बुढ़ा बाबा आ जाएगा, पता नहीं बड़े मुश्किल से तो बुढ़े बाबा की स्टोरी लाके सुना दिया, कुछ और ड्रॉइंग बहुत कुछ डर जाएगा, मैंने इसलिए वो कुछ नहीं बोला। मुझे 2 दिन को सुनता रहा, ब्लॉक में से खोल भी लेता है, लेकिन ये डेंजर होता है, फिर भी क्या बताऊँ। मुस्लिम शावर में पूरा वॉशरूम धो लेता है, डर होता है किसी इलेक्ट्रिकल जिसमें मामा की तरफ वो अर्थ हो गया, थोड़ा सा करंट लगा इसको, उसका असर ये 15 दिन तो नहीं करंट लगेगा। कल दिन से पूरा वॉशरूम बुला के वो कहते बुढ़ा बाबा की तरह स्टिपिंग फैक्टर भी आ जाता है, बैठ के बच्चे लॉस्ट हो जाते हैं, ये चीज भी करनी पड़ती है, देखना पड़ता है आपको वो क्या कर रहे हैं। ये कुछ दिन हो गए, जैसे आज किया तो कल भी करेगा, परसों भी, सर एक आदत नहीं करते, दूसरी खराब हो जाती है। और डेली नहीं होती है, क्या रीजन है? देखिए उसके मैंने आपको टिप दी है कि कोई भी ऑड और रेपिटेटिव काम अगर है वो ना करने दें। बस आपने नोट कर लिया कि वो शावर ऐसे ऐसे करता है, वैसे तो छोटे से मैं भी ये करता था, मैं छोटे नहीं काफी बड़ा होकर भी करता था, बैठे हुए इधर से उधर खेलते रहना। पॉइंट इज दिस कि आपको जब एक पता लग गया बिहेवियर का कि ये ऑड भी और रेपिटेटिव भी है, अपॉर्चुनिटी बाथरूम लेके जाए, जल्दी से साथ ही वापस लॉक कर लेता फौरन। आपसे पहले कैसे लॉक? नहीं, मैं बता दी, क्योंकि मैं किचन में काम कर रही थी, मुझे तो माशाल्लाह समझ आ रहा है। मुझे तो वो बात को नहीं है, बात बताई कि बाबा मैंने उसको समझाया कि आपने मुसाफिर लग रखी है, मैंने बिल्कुल ट्रेन कर रही मरियम फौरन आती, मामा मुझसे चले गया, वॉशरूम और लॉक कर दिया उसने। अब जब तक मैं पहुंचती, देखिए मैं इस चीज पे बिलीव करता हूँ कि देयर ऑलवेज अ सॉल्यूशन। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि वो मूसा से मैंने एक कदम आगे रहना है, ओनली देन आई कैन मैनेज। अगर मूसा मुझसे एक कदम आगे नहीं रहा तो फिर वो मुझे चलाएगा। अब आप ये देखिए, ड्रिल्स जो होती है ना, मैंने कहा बिहेवियर चेंज होने में 3 से 4 हफ्ते लगते हैं, नॉर्मल बिहेवियर है इस तरह। 3 से 4 हफ्ते में वॉशरूम को लॉक रखूंगा, चाबी अपने साथ रखूंगा, जब वॉशरूम जाना है मैं उसको खोल के दूंगा, लॉक नहीं कर दूंगा, पाँव बीच में रखूंगा, निकाल आ जाओ वापस चले, फिर लॉक कर दूंगा। 4 हफ्ते मुझे एफर्ट करनी पड़ेगी। मैं क्या ड्राउंड भी इस तरह सही था, तो जब मैं बुढ़ा शैतान है, शैतान का क्या मुझे नहीं पता। वो अपनी स्टोरीज में बता देता है। लेकिन अगर वो आपकी देखिए, आप फादर के साथ होते ना, एक बड़ा फैक्टर है। मैं ये भी हमेशा हाईलाइट करता हूँ, देखिए
बीइंग पेरेंट्स, फादर एंड मदर दोनों का अपना रोल होता है। अगर वो दोनों इकट्ठे उसको एड्रेस ना कर रहे हो फिर भी बच्चे में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, एक नॉर्मल बच्चे में भी होते हैं, ठीक है। इसलिए बीइंग पेरेंट्स यू हैव टू हेल्प ईच अदर इन ऑल एस्पेक्ट्स, इमोशनली, फाइनेंशियली, टाइम, हर लिहाज से आपको एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ता है, देन इट हेल्प्स। इसलिए उसको आप जो है अपॉर्चुनिटी ना दें और बिहेवियर की, लगातार उसको कर लें, वो पैटर्न चेंज हो जाए। सर जो आपने हमें सिखाया था कि इन्फोर्समेंट के लिए आदत चेंज करने के लिए आप उसको, जैसे मैं इसको लेके जाती हूँ ड्राइविंग बैठे ज़ारा तो ये बहुत क्रैंकी होती है। मैंने कभी इसको पहले इंट्रोड्यूस कर दी थी कैंडी कि भाई वो है तुम आराम से बैठो ताकि, क्योंकि गियर गाड़ी का चेंज कर देती थी इतना हाइपर होती है। सर वो फिर जब मैं ये प्रॉब्लम है कि इसको कोई भी चीज़ इंट्रोड्यूस करवाती हूँ कि भाई चलो कोई म्यूजिक ऑन कर दी जिसमें काम हो जाए, मेरे घर जाने का रास्ता स्मूथली हो जाए। सर जो चीज़ इंट्रोड्यूस करवाते हैं उनके आदी हो जाते हैं, हम कोई नई चीज़ लाते हैं उसके भी आदी हो जाते हैं, तो कब तक फिर उसका फार्मूला क्या होता है कि एक चीज को लगातार ना करे ना। ठीक है। आज मैंने म्यूजिक लगाया तो कल मैं चलते हुए उसको खुद ही बातें करूंगा, कुछ और करूंगा, फिर तो रैंडम। स्ट्रीट में एंटर होते मैं बंद कर देती हूँ, अब उसको पता है कि बंद कर दी, तो जैसे मैं गाड़ी मोड़ती हूँ खुद ही बंद कर देती हूँ ऑफ। पैटर्न है ना, तो पैटर्न नंबर दे देना, उससे पहले रैंडम करते हैं। और म्यूजिक तो खैर अवॉइड भी करें। सर अदीना के इसके बाद मेरी रिक्वेस्ट होगी, अदीना के जो कंसर्न पे जो डिस्कशन कर लिया है, इसके बाद किसी पेरेंट ने किसी ने बोलना हो तो उससे रिक्वेस्ट है यहाँ पे आए, और ताकि हम इसको फिर बाइंड अप कर लेंगे। अदीना का केस बड़ा डिफरेंट केस है मैम। आपका कंसर्न है कि वो हॉस्पिटल में जब जाती है तो वो अपने आप को मारती है, दूसरों को मारती है, कंट्रोल नहीं कर सकती। वो दूसरी जगहों पे, खाली हॉस्पिटल नहीं, वो खाली हॉस्पिटल नहीं, वो मुख्तलिफ जगहों पे ऐसा बिहेवियर करती है। हाँ जी, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि उसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वन, उसमें टॉलरेंस, बर्दाश्त नहीं है, बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो चेंज को रिएक्ट करती है, जब उसकी मर्जी के खिलाफ काम हो उसमें रिएक्ट करती है। उसका रिएक्शन क्या है? उसका रिएक्शन सुवियर है। सुवियर इसलिए है क्योंकि उसकी उम्र जब मैं देखता हूँ 11 साल। 11 साल का मतलब ये नहीं कि आपने उस पर काम नहीं किया, आपने डिस्कस किया, मुझे पता है आपने बहुत एफर्ट किए है अब तक पेशावर में भी। इधर एफर्ट क्या हुई, किस डायरेक्शन में हुई, कितनी एनवायरमेंट्स में हुई, इतने सारे फैक्टर्स हैं उसको एनालाइज करने के लिए। उसके जिन एरियाज पे असल में काम होना चाहिए उसको, वो क्या है, उसमें बर्दाश्त पैदा की जाए। फिर उसके मल्टीपल प्रॉब्लम्स भी हैं। मल्टीपल प्रॉब्लम्स क्या है? उसको साथ एपिलेप्सी भी है। जैसे ही वो स्ट्रेस में जाती है उसको सीजर हो जाता है, फिट पड़ जाता है। अब वो एपिलेप्टिक सीजर्स का बार बार होना क्या है, ये ब्रेन को वीक करता है, लर्निंग को अफेक्ट करता है, उसके मूड स्विंग्स को खराब करेगा, अफेक्ट करेगा। उसके ऊपर प्रेशर भी, अब ये बड़ी मुश्किल से बात है कि उसमें कितना प्रेशर डाला जाए जो वो उसका वो सीजर ना उसको अकर करे। इतना स्ट्रेस दिया जाए जो उसके सीजर को बचा ले, उससे पहले उसको हम स्ट्रेस फेड कर दे, कम कर दे। अगर वो ये समझना आई आपको, मुझे, किसी को भी, जो भी उससे इंटरेक्ट करता है, तो उसका नुकसान क्या होगा कि हम उसको सिखाते सिखाते दूसरा काम भी उसका खराब कर रहे हैं, उसके वो ब्रेन अफेक्ट हो रहा है सीजर्स की वजह से, बार बार अकर्स की वजह से। फिर उसमें मेडिसिन का रोल भी होता है, वो मेडिसिन पे भी है। इससे पहले भी काफ़ी सारी मेडिसिन ली है मैंने। मेडिसिन के ऊपर आप पता नहीं शुरू से बैठी है कि नहीं, मैंने मेडिसिन पे भी बोला था, वीडियो में भी आप सुनेंगे, वो खराब करती है। एपिलेप्सी के लिए उसको मेडिसिन जरूर देनी चाहिए। एपिलेप्टिक फिट्स के अलावा उसकी कोई भी मेडिसिन जो उसको बहुत सारे डॉक्टरों ने दी होगी हाइपर एक्टिविटी के लिए, एग्रेशन के लिए, वो नहीं देनी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान में रखें। अब उस एट द सेम टाइम उसके बिहेवियर जो स्ट्रांग हो गए हुए हैं, वो ग्रेजुअली कम होंगे। ग्रेजुअली कम होने से मुराद ये है कि 11 साल में उन बिहेवियर्स को जितना स्ट्रेंथन में देखता हूँ उस, और एट द सेम टाइम उसका जो दूसरा फैक्टर है कि वो होम एनवायरनमेंट में उसको फ्री हैंड अपनी मर्जी पे करने वाला काफ़ी मिलता है। नादिया आई नहीं इधर, उसको वो भी मैंने देखा था काम करते हुए उसके साथ उसका बिहेवियर और है, मेरे साथ, टीचर के साथ और है। नादिया के साथ फौरन वो उस तरफ चल जाती है, एग्रेशन में उसका नजर आया। मतलब ये हुआ कि नादिया
तो ज़्यादा एफर्ट चाहिए उसको। होम एनवायरनमेंट में लगी तो हुई है, उसके साथ काम तो इंटरेक्शन तो कर रही है, लेकिन उसको समझ के करना जरूरी है कि वो कैसे करें ताकि उसके बिहेवियर होम एनवायरनमेंट में नादिया के साथ कम से कम सही हो जाए। दूसरा वो जो है फीमेल को ज़्यादा एक्सप्लॉइट करती है, उधर ज़्यादा एग्रेशन में जाती है। अब उसको असल में इन बिहेवियर को आप कैसे रोक सकते हैं? बाहर लेके जाए, थोड़ी देर लेके जाए, इंटरेक्ट करें, मारने से पहले उसको वापस ले आए, उसकी इंटरेस्ट की कुछ चीजें साथ ले जाए, उसमें डिस्ट्रैक्ट कर दे, तवज्जो उसकी हटा दे। इस तरह से जब वो जाएगी आएगी और वो बिहेवियर करना हो, अब वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें इससे सोशल प्रॉब्लम, सोशलाइजेशन का उसको कॉन्सेप्ट नहीं है, रेपिटेटिवनेस उसके अंदर है, हाइपर एक्टिविटी है, एग्रेशन है, टॉलरेंस नहीं है। अब वो 11 साल की उम्र में इतनी सारी चीजें बिल्ड होगी ना, उसको आहिस्ता 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 फेड होगा। लेकिन उस पर उसका ये मतलब नहीं है कि मैं कहूँ कि 11 साल की हो गई है, स्ट्रांग हो गई है, तो अब मैं काम ही ना करूँ। हमें काम करना है। अब वो इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट उसमें चीज़ों में फ़र्क आएगा। जहाँ जहाँ पे उसको सही अंडरस्टैंडिंग के साथ काम होगा, उधर 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 ग्रेजुअली हमें फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मैं नहीं, आपका मेरी कोऑर्डिनेटर है, पुरानी है, डे 1 से उसको देख रही है, जब से वो आ रही है, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है उसका डे 1 और आज को आप कैसा देखती है? भी ये मदर, ये मेरी कोऑर्डिनेटर भी है और मदर भी है, इनकी बेटी भी मेरे पास है, इसलिए मैं ट्रस्ट करता हूँ ये झूठ नहीं बोलेगी। आप क्या फील करती है? डोंट कंसिडर एनी फैक्टर, जस्ट टेल कि अदीना डे 1 और आज 7-8 महीने 6 महीने जितना पीरियड उसका हुआ है कैसी है? अदीना माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इम्प्रूव है। जैसे पहले तो उसकी सडन हाइपर एक्टिविटी, थ्रोइंग, हिटिंग, बाइटिंग, अब अदीना माशाल्लाह ग्रुप्स में भी बैठती है। कल ही मैंने आपसे बात हुई हमारी कि अब अदीना माशाल्लाह 5-6 ग्रुप्स में इन्वॉल्व होती है और वो 6-7 बच्चों का ग्रुप होता है जिसमें अदीना पार्टिसिपेट करती है और हाइपर नहीं होती। अब काफ़ी माशाल्लाह उसके बिहेवियर्स मैनेज हैं। जैसे ही हमने स्टेट्स की भी ड्रिल कराई है अदीना को, आपको कंसर्न था कि वो गिरा देती है खुद को, लेकिन उसने यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं किया रिएक्शन। तो आपका था कंसर्न कि थ्रोइंग कराती है चाय के साथ कि वो ऑब्सेस्ड है। सर की स्टार्ट की वीडियो में देखिए सर ने चाय के साथ उसको कैसे, सर को उसने इवन टांगे भी मारी थी, वो ऑन रिकॉर्ड वीडियो है। तो अब हमने 2-2 कप्स रख के चाय की आइडल भी उसकी ड्रिल कराई जिसमें वो चाय को टच तक नहीं करती। तो ये है कि कंसिस्टेंसी के साथ आप उस इन्वायरमेंट को ड्रिल कराएं तो इंशाल्लाह फर्क पड़ेगा। इधर बहुत इम्प्रूव मैं कहूँगी कि ऑनेस्टली स्पीकिंग 80 to 90% तक अदीना की बिहेवियर यहाँ पे बहुत मैनेज और इम्प्रूव है। और वीडियोस भी आपको जाती रहती है डिफरेंट टीचर्स के साथ भी, और इवन नादिया के साथ भी हमने ड्रिल्स कराए, सर के साथ भी हुई नादिया की ड्रिल्स, तो बहुत इम्प्रूव है। मैंने इसलिए इनको कहा क्योंकि मैंने तो ये बातें आपको खुद बताई हुई है, मैसेज पे, मीटिंग में मैंने बताई है। इनसे इसलिए करवाई है कि क्योंकि मैंने इनको नहीं तैयार किया था कि आपने बताना है दीदा, मैंने सडन पूछा इनसे, और ये मैंने बताया कि ये मदर भी है, ये ऐसे नहीं भी पेरेंट हम झूठ नहीं बोल सकते। जब हम खुद उस कश्ती में होते हैं ना, फिर हम दूसरे को कभी उस कश्ती के बारे में गलत बात नहीं देंगे, सही बात ही बताएंगे। मैं ये कहने का मकसद, मेरा कहने का, यहाँ भी मारती थी बहन। मेरी एक टीचर की यहाँ से बोटी निकाल ली थी इसने, मैंने आपको नहीं बताया, मेरा ख्याल वो टीचर भी चली गई थी। फिर मकसद कहने का यहाँ भी करती थी, लेकिन अब क्या वो करती थी शुरू में, जब हम उसमें करते रहे पहले उसको हम किसी के साथ नहीं बिठा सकते थे। बड़ा आउट ऑफ क्वेश्चन वाली बात थी कि अदीना के साथ किसी और बच्चे को बिठा दें। क्यों? उसने मारना है, वो ये इसको टांग मारनी है, उधर लगना है, ये होना है, चीजें फेंकनी है। उसका लेवल वो था उस जिस वक्त वो मतलब आई थी। आज ये बता रही है कि ग्रुप्स में बैठ रही है। ग्रुप्स क्या होता है हमारा? 6 बच्चे, 4 बच्चे, 3 बच्चे इकट्ठे बैठे खेल रहे हैं। तो अगर वो ग्रुप्स के अंदर बैठने लग गई है, और दूसरा वो फ्रीक्वेंसी उसकी जो बिहेवियर की थी, पहले वो अगर इतनी थी तो अब वो इतनी है। फिट्स कभी इसका पैटर्न बहुत ज्यादा था शुरू में, अब वो फिट्स भी इसके यहाँ पे स्कूल एनवायरनमेंट में फिट्स भी कम हो गए। इस सारी बात से मैं ये आपको कम्युनिकेट करना चाहता हूँ कि इसके ऊपर होम एनवायरनमेंट में आपको जो सारी बातें मैं टिप्स सारों डिस्कस करते रहे, उन चीज़ों को एड्रेस करते रहे, उधर सही वे के अंदर थोड़ी थोड़ी अचीवमेंट्स को टारगेट करके उसके साथ चले, वो इम्प्रूव करती जाएगी आगे। बिहेवियर मॉडिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है उसका, क्योंकि वो इतनी बड़ी है, एग्रेसिव है, वो अगर किसी को पकड़ ले तो उसको बड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना।
अब आपको क्या चाहिए? आपको या तो कोई तकड़ी खातून चाहिए जो उसको मैनेज कर ले, या वो खातून जिसकी वो कंप्लायंस में हो। कंप्लायंस में होने के बावजूद जब वो ट्रिगर होगी ना, वो मैंने लास्ट वीडियो में आपने अगर देखी हो, आप बहने आपने देखी लास्ट वीडियो बेटा? देखा करें ना, वो तो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी। उसमें वो शुरू में लेटी थी, चीजें ऊपर मार रही थी, गिरा रही थी, शुरू में वो कर रही थी। उस वक्त नादिया उसको प्यार करने लगी, रोकने लगी, तो मैंने उसको रोक दिया था। मैंने कहा नहीं रोको, इसको करने दो जो कर रही है। हाँ, इतना ख्याल करूंगा कि उधर सर में लग जाए, फिट ना पड़ जाए, कोई इस तरह का ख्याल करूंगा। वो भी मैं ऐसे करके देख रहा था, उसको इग्नोर करते हुए। उसने थोड़ी देर वो काम किया, उसके फौरन बाद रिकॉर्डेड वीडियो सारी, उसके फौरन बाद बैठी बातें कर रही है, खेल रही है। इतनी देर खेला उसने। मतलब ये हुआ, अगर वो ये काम बिहेवियर उसका एडॉप्टेड बिहेवियर, लर्न बिहेवियर है, 11 साल में स्ट्रेंथन हो गया है कि जब मर्जी के खिलाफ काम हो तो ये काम करना है उसको। अब हम हर एनवायरनमेंट में जब ऐसा एड्रेस करेंगे सही स्ट्रेटजी के साथ कि उसके उस बिहेवियर को एड्रेस नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे, वो ये खुद छोड़ देते हैं बच्चे, बिलीव यू मी। और दूसरा, अगर आप वो करती है, अगर आप उसको ना अदीना मेरी बेटी उठो, मैं ये देती हूँ, वो करती हूँ, मैं लाओ भी अदीना को ये चाय दे दो, चाय का कप ले दो, इस तरह का अगर आप उसको इंटरेक्ट करेंगे, उस वक्त में अदीना हर काम से पहले वो करेगी। चाय का ऑब्सेशन आपको पता है ना कितना था उसका? हम यहाँ पे पहले उसके लिए चाय बना के देते थे उसको। अब वो बता रही कि 2 चाय के कप सामने पड़े, वो देखती भी नहीं उसको। तो ना दे चाय उसको आप पहले ही तैयार रहे कि जब उसने आके ये कहना है, घर में दाखिल होते चाय मांगती है, आपको पता लग गया। 2 दिन 4 दिन 5 दिन उसने किया, आपको पता लग गया। अब आते सारी उसको गाड़ी से उतर के दरवाजे में कदम रख रही है, उसको तवज्जो हटा। अदीना, मैं शायद इतना चीखना वाला अंदाज अपना लूंगा, इतना एग्रेसिव वाला अंदाज अपना लूंगा कि देखने वालों को बड़ा मायूब लगेगा कि ये मौलवी साहब को क्या हो गया, क्या कर रहे हैं। अदीना आ गई मेरी बेटी, ये उठो उठो आ जाओ भाओ। तो मैंने क्या किया? तवज्जो हटाई। मेरे फिजिकल टच, मेरी आवाज, इन सारों से क्या हुआ? उसकी तवज्जो, जो वो काम रोज करती है वो उसको मैंने मौका नहीं दिया। असल में अपॉर्चुनिटी रोकनी होती है उस बिहेवियर की जो वो ऑड बिहेवियर होता है। आपने कहा सीढ़ियों में जरूर गिरती है, लेटती है, क्या पता था। इधर मैंने उसी दिन ड्रिल कराई लेके आया, उससे पहले सीढ़ियां नहीं चढ़ाई थी हमने। यहाँ पे किया था उसने? नहीं किया था। वाई? इसलिए कि वो बिहेवियर उसका उस स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में है। मूसा का आपने कहा जी वो शूज न कपड़ी पहनता, शूज की बात की, मुझे याद है हसन हादी एक और बच्चा था, उसकी मदर आता नहीं रहा है, पहले कभी नहीं आ रहा था। हसन अब्दाल से उधर से मुझे फोन आया कि बड़ा मसला है, हमने मिलना है। मैंने कहा याद है, वो एक शूज लेके आए हुए थे, काले ब्लैक शूज थे, जॉगर्स थे, उसी तरह के व्हाइट शूज उसने पहने में, ये शूज नहीं पहनता। हम तंग आ गए हैं। पहले एक फेज आया था कपड़े उतारने वाला, उसमें भी मैं बोलूंगा बड़ा इंपॉर्टेंट बिहेवियर है कपड़े उतारने वाला। शूज उन्होंने कहा जी नहीं पहनता, मैंने रिकॉर्ड किया वो सेशन, उनको मैंने कहा जी पहनाए, कहें उसको, उन्होंने कोशिश की, नहीं किया। मैंने कहा आप लोग जाए बाहर चल जाए, मैंने उसको कहा, उसने नहीं माना। मेरे कहने पे भी वर्बल पे नहीं किया, क्योंकि मेरे पास आ नहीं जाता। पहले मेरी वर्बल कंप्लायंस में था, एक दफा कहता था वो काम कर देता था। अब वो 3-4 महीने से नहीं आया था, इतना पीरियड हो गया था उसको एब्सेंस। तो उसके बाद जब आया तो मेरी वर्बल सेक्शन पे उसने नहीं किया, मैंने पकड़ के जबरदस्ती शूज पहनाया उसको। अगली दफा मैंने उसको उतरवाया, मैंने कहा व्हाइट पहनो, मेरी वर्बल पे उसने पहन लिया। फिर मैंने कहा यहाँ व्हाइट पहनो, यहाँ एक पाँव में रेड ब्लैक पहनो, एक पे व्हाइट पहनो, उसने वो भी पहन लिया। 17 मिनट्स की वीडियो है। 17 मिनट्स के अंदर उसका वो बिहेवियर जिसके लिए वो हसन अब्दाल से जूता उठा के इधर आया कि मुझे जूता नहीं पहनता, पता नहीं क्या मसला इसको हो गया है, और इतना बड़ा बिहेवियर बन गया है, किसी तरह नहीं मानने को तैयार उस जूते को पहनने के लिए। वो उसने 17 मिनट के अंदर खुद पहनना, खुद उतारना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने कहा जी सेंसरी डॉक्टर है वो, उन्होंने कहा सेंसरी, मैंने कहा नो सेंसरी। व्हाट इज दिस सेंसरी? कि ये पहन रहा है जूता, वो नहीं पहना। व्हाट इज दिस सेंसरी? दिस डजंट अपील टू मी। पहले पहनता था, काले रंग के चपले जूते पहनता था। इट्स अ रेपिटेटिव बिहेवियर, सिंपल। आप उसको पकड़ के जबरदस्ती पहनाए, डोंट हेजिटेट टू बी फिजिकल। पकड़ पहन लो, चलो, डिस्ट्रैक्ट कर दे, तवज्जो इधर से उधर हटा दे। वो पहन लिया। उसके बाद मैंने मदर को बुलाया, मैंने कहा जी आप इंस्ट्रक्शन दिया। उनके कहने पे कोई इतना होश, उधर से जाके मैसेज कर रही है, घर में वीडियो बना के भेज रही है, सारे महीने 2 का हमारा जो फंसा हुआ मसला था वो निकल गया। उसको अब कहते हैं जो जूता पहनो पहन। मैंने कौन सी फूक मारी? दिस इज द क्वेश्चन। स्कूल भेजा था जूता कि ये नहीं पहन रहा,
एक रीजन मैडम ये भी बताया कि शायद हार्ड है, मैंने कहा चलो वो ऐसा तो ठीक है। रूल आउट करना जरूरी है। मैंने जाते सर साथ में पहनाया, गाड़ी में पहुंचा और गाड़ी उसका प्लेन का तो कोई बात लेकिन फर्क पड़ा उससे। तो मैं कह रहा हूँ वो हमें समझना चाहिए इन बच्चों को। देख ये इनके प्रॉब्लम्स नहीं है, वो हमने बनाए हुए हैं प्रॉब्लम, इट्स पेरेंटिंग प्रॉब्लम। मैं हमेशा हाईलाइट करता हूँ। अब वो जब इतना बढ़ जाता है, खराब हो जाता है, फिर हमें समझ नहीं आती कि हम क्या करें। अब वो प्रॉब्लम बन जाता है, हमें प्रोफेशनल असिस्टेंस लेनी पड़ती। तो अदीना के लिए अदीना के लिए मैं कंक्लूड ये करूंगा, बेहतरी की तरफ है। घर की एनवायरनमेंट में चेंजेस लाने की बहुत ज़रूरत है, जहाँ पे उसको तरफ लाया जाए। उसका हल क्या है कि कोई उसको समझे बिहेवियर्स को उसके को, और उसके साथ थोड़ी सी फर्मनेस और स्ट्रिक्टनेस के साथ उसको वो काम मजबूर करे करने को, और ऑड बिहेवियर ना करने दें। उसको छोटे छोटे टास्क वहाँ पे करवाएं, कर सकती है। वर्बल भी है माशाल्लाह, ये बहुत बड़ी एपिलेप्टिक इशू, एक इजाफी इशू है उसका साथ। उसको समझते हुए करते हुए उसको आप जो है ना, चाहे कोई मेल इंटरेक्शन रखना पड़े जो उसको मैनेज कर ले, जो उससे डरे नहीं। ये इतने चालाक होते हैं, जब मेरी तरफ बच्चा बढ़ता है ना, तो मैं भागूं ना, मेरी आंखों से अगर खौफ उसको पता लगे कि मैं डर गया उसके आगे एग्रेसिवली आने से, इनकी ये तकनीक होती है, तो वो मुझे और दबाएगा। लेकिन अगर मैं डट के और ऐसे हो गया तो वो खुद पीछे रुक जाएगा और अगली दफा अटेम्प्ट नहीं करेगा। ये इनकी होती है फिलॉसफी, आप कह लें, स्ट्रेटजी कह लें, जिसकी वजह से ये इधर हमें आगे लगाई रखते हैं। इसको समझना पड़ता है, और ये चीज़ें चेंज होती हैं ग्रेजुअली, और एनवायरनमेंट टू एनवायरनमेंट फर्क पड़ेगा। मेरी एनवायरनमेंट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कर रही है, मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं उसमें। आपकी एनवायरनमेंट में डिटोरेशन है, बढ़ रहा है, खराब हो रहा है, यहाँ वाला गुस्सा वो जाके घर दिखाती है। यहाँ पे जब हम उसको तंग करते हैं ना, वो कहती है चाय पीनी, मैं कहता हूँ नहीं देता उसको। वो कहती है ये काम नहीं करना, मैं कहता हूँ कराता हूँ। तो हम मैं क्या कर रहा हूँ, तंग कर रहा हूँ। लेकिन वो तंग करना जरूरी क्यों है? क्योंकि वो बर्दाश्त पैदा कर रहा है, वो एक्सेप्टेंस ला रहा है, वो एएसडी पैटर्न ब्रेक कर रहा है। अब वो इसका इजहार शायद उधर जाके ज्यादा करे रूटीन में। अब उधर भी जब आप एड्रेस करेंगे, अब वो इंप्रूवमेंट की तरफ जाएगी उस एनवायरनमेंट में भी इंशाल्लाह। उतारने वाले कपड़े वाला मैंने कहा कि बिहेवियर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। प्लीज रिमेंबर दिस। इन बच्चों में बड़ी, ये हसन हादी का भी आया था, उसने कपड़े नहीं पहन रहा, 5-6 साल 7 साल का बच्चा, बच्ची, अब ये 11 साल की बच्ची कपड़े उतार दे, कितना ऑड हो जाता है, और वो फिर बाहर भी जाना चाहिए। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द पेरेंट्स, वेरी चैलेंजिंग टू मैनेज। इसको अर्लीस्ट एड्रेस करना चाहिए अगर कभी भी ये फेज आए। रेपिटेटिवनेस में जो काम एक दफा किया, जब रेपिटेटिवनेस बच्चे के अंदर है, तो एक काम जो उसने किया उसकी टेंडेंसी दोबारा की बहुत ज्यादा होगी उसके अंदर। इस एक बच्चे ने उधर, ये भी पिछले दिनों मदर बैठी हुई है, उसने उधर मंगल बाजार, द्वार बाजार कहीं गए, किसी बच्चे के साथ गया साथ, उधर उसने एक ने वो पहना हुआ था, ये मास्क पहना हुआ था, उसने पकड़ के उसका वो उतार दिया। बच्चा इतना बड़ा है। अब पब्लिक वर्बल भी है, दिखने में माशाल्लाह नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रहा। वो एक किसी फीमेल का मास्क इस तरह उतार दे पब्लिक प्लेस के ऊपर, व्हाट ऑल कैन हैपन, कैन यू इमेजिन? मॉब इकट्ठा हो जाए, पकड़ो ये वो, मारो ये करो, इतना बड़ा मसला बन सकता है। मुझे जब उन्होंने मैसेज किया जी आज ये इंसिडेंट हुआ है, मदर बहुत इंटरेक्टिव है साथ मेरे उसमें, मैंने उनको कहा कि पहली बात ये कि उस मंगल बाजार में नहीं लेके जाना इसको, क्योंकि मुझे पता है कि उस मंगल बाजार में जाके इसको लाख समझाया, लाख मना किया, उसके अंदर एक अंदर से अर्ज होगी दोबारा वो काम करने की जो उसने पिछले उसी मंगल बाजार में दोबारा पहले किया था। तो जब वो कपड़े एक दफा उतार ले तो उसमें टेंडेंसी दोबारा करने की जरूर होगी, वन थिंग। अब उसको रोकना जरूरी है, कैसे रोके, चाहे उसको बेल्टे बांध दें, पक्के जो मर्जी कर लें। रॉम्पर की मैं एग्जाम्पल देता हूँ, रॉम्पर जो होता है जिप वाला, बटन वाला, बच्चों को छोटों को जो पहनाते हैं, डांगरी टाइप जो होता है वो बनवा लें, उसको खोल लेते हैं, उसको उल्टा पहना दे कि बटन पीछे आ जाए, जिप पीछे आ जाए, जिप के ऊपर बक्सुआ लगा दे। वन वे और दी अदर रिड्यूस दी अपॉर्चुनिटी कि वो उसको उतार ना सके। अगर उसने वो उतारने में जब 2 दिन 4 दिन नाकाम हो जाएगा, फिर क्या होगा कि वो नहीं करेगा, टेंडेंसी खत्म हो जाएगी, एक्सेप्टेंस आ जाएगी, टॉलरेंस आ जाएगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि खुदा ना खास्ता किसी बच्चे का भी, एक बड़ी बच्ची का मुझे पहले याद है, उसके बिहेवियर पे हमने काम किया था, G9 से आती थी, वैन के अंदर वो कपड़े उतार देती थी। अब कितना एम्बैरेसिंग, कितना परेशान कौन है ये बात, बीइंग पेरेंट, कि जी बड़ी बच्ची है उतार दिए कपड़े पब्लिकली, पब्लिक प्लेस के ऊपर। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट। क्या करें?
बाकी रोटी सही खा रही, बात मान रही, सब उधर कपड़े उतार देती है, ये क्या मसला है? इट्स नॉट सेंसरी इशू, इट्स अ रेपिटेटिव बिहेवियर। सेंसरी इशू शुरू से ही नजर आ जाता है। ये क्या पहले नहीं उतारती थी, 10 साल की होकर तो आ रही है, ये कहाँ से सेंसरी इशू बन गया? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड रेपिटेटिव बिहेवियर। ये प्रॉब्लम करते हैं बच्चों में और बड़े मुश्किल हो जाते हैं मैनेज करने का, खुदा ना खास्ता बड़े। अब तो नहीं करती है कपड़ों का, ठीक है, माशाल्लाह, ठीक है। पॉटी वाले पे अभी मुझे नजर नहीं आ रही है, सुल्तान की मदर चली गई है, आई तो थी, मैंने देखा था अभी मैंने। वो कहती है जी कि क्या करता है कि पॉटी कर देता है और फिर उसमें पेपर में हाथ डालता है और इधर लगा उधर लगा, बड़ा मसला बन जाता है। मैंने कहा जी उसकी अपॉर्चुनिटी को रोके। अपॉर्चुनिटी कैसे रोके? वो रात को सोता है तो सोते में कर देता है, अब ये सोई हुई है, वो साथ उधर आँख खुलती है स्मेल से तो हर चीज लत-पत हुई हुई है, अब क्या करें? अपॉर्चुनिटी रोकने के इतने तरीके हैं, वन वे और the other हमें करने हैं। इसी से रिलेटेड है कि अपॉर्चुनिटी रोकने के लिए या फर्मनेस इंश्योर करने के लिए पेरेंट्स डराने की जो स्ट्रैटेजी करते हैं वो ASD बच्चों में कामयाब है। जैसे उस्मान के लिए पता नहीं समवेयर और the other वो ड्रायर से डरता है, तो अगर हम कोई चीज़ फर्मनेस में अगर 1 मिनट में उसको फर्मनेस डालें और फिर ये बोल दें कि हेयर ड्राई निकालूं, वो विद इन सेकेंड कर देता है, तो क्या ये अप्रोच ठीक है? अपॉर्चुनिटी रोकनी है वन वे और the other। सोते में हाथ डाल के निकाल देता है, मैं सोते में उसको ऐसा रैप करूंगा, पैक करूंगा कि वो खोल ना सके खुद। 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना, जब वो काम नहीं करेगा वो टेंडेंसी चेंज हो जाएगी, ठीक है। और 4 दिन कब होंगे? अगर आज किया तो कल से मैंने फार्मूला लगा दिया। महीना कब होगा? जब वो लगातार उसने करता रहा और अब वो मुझे 4 दिन में नहीं होगा बल्कि महीने में कर, और बाद का 2 महीने भी करने पड़ेंगे। इसमें मुझे वो याद आ रहा है, छोटा बच्चा नूह के प्रॉब्लम कतर से आए इधर, जिन्होंने तलावत की थी उन्होंने बड़ी एफर्ट की, अल्लाह को अजर दे उसके साथ। टार्जन था, कोई इंसानों वाला काम था ही नहीं उसका, उसके भी ये प्रॉब्लम थे, ये स्टूल से सवेरे गला, उसको भी वो भी चेंज हो गया था, बहुत सीवियर केस था, लेट मी टेल यू। मकसद कहने का ये कि उसको समझ के, जब वो सीवियर था तो उसके ऊपर काफी महीने लगे थे, मैं लगातार काम करना पड़ा था, फिर जाके चेंज हुआ था। तो ये स्ट्रेटेजी आपकी कितनी लगनी है ये डिपेंड करता है उसके बिहेवियर पे, उसकी लेवल पे, आपकी स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन पे, उस पर डिपेंड करता है, उसके मुताबिक वो चेंज होगा। सर वो सब वो छोटे बच्चों को मिला था, उससे छोटे जिसको लगता है कि वाली कार्रवाई अपॉर्चुनिटी ना दे, रिप्लेसमेंट। मैं दो पार्ट है, एक अपॉर्चुनिटी दे, दूसरा छोटे बच्चे को प्यार करवाएं, छोटे बच्चे कंसिस्टेंसी उधर से वो दूसरी नहीं। बहन देखिए 2 साल में स्क्रीन भी देखता रहा, मीठा भी खाता रहा, स्क्रीन तो अभी बंद आपने की है, ये फैक्टर भी तो साथ देखे। ये मैंने पहले बोला कि ये 2 चीजें ना रोक के आपके बेहतर हो जाए, नहीं हो सकता, मैंने नहीं देखा। रेपिटेटिव पैटर्न है, वो सिर्फ फीमेल के साथ करता है, वो सिर्फ छोटों के साथ करता है, वो बड़ों के साथ पैटर्न सिर्फ बहन। अपॉर्चुनिटी रोकना, एक्सेप्टेबल बिहेवियर देना, दोनों चीजें, अंडरस्टैंडिंग बेहतर होना, सोर्सेज का कट ऑफ होना, कि मैं कन्विंस्ड हूं कि उसके बगैर नहीं होता। ये जब एक दफा खराब हो, अब मैंने कहा कि मैं स्क्रीन दिखा भी देता हूं, अब क्यों दिखा देता हूं? अब वो उसकी चीजें वो बेहतर हो गई हैं, अब मैं उसको 10 मिनट का इंटरेक्शन करा दूं, वो देखो ये क्या आ रहा है, उसने ये किया, अच्छा चलो ऑफ। अब वो जब मैं उसको कहता हूँ ऑफ करो तो वो ऑफ कर देता है ना, पहले ऑफ करो कहता था तो वो ये फेंकता मारता था, इसलिए अब दिखा देता हूँ, और लेकिन फिर भी इतना सा। और इसके मैं मिसाल दे रहा हूँ किसी एक दूसरे बच्चों को, कि जब एक्सेप्टेंस आ जाए, जब टॉलरेंस आ जाए, अब वो और चीज हो जाती है, जब वो नहीं है अब वो और है। इसको समझ के हमें उसके साथ चलना है। हसन और अहम लेजी अपोजिट हो गए ना उसके हाइपर एक्टिविटी के हवाले से। एक तो है कि वो हर वक्त ही भाग रहा है, चैन से बैठ ही रहा बच्चा, ये चलने को उठने को तैयार नहीं है। अब ऑड एंड रेपिटेटिव फोकस है, ऑड हो गया कि